अस्सलाम वालेकुम जनाब एंड वेलकम टू टाइम आउट विद एहसन खान। सबसे पहले आप सबको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद जनाब। पाकिस्तान हमें बहुत कुर्बानियों से मिला है। हमें अपने मुल्क की कदर करनी है, हमें मिलके अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है। हमें ये सोचना है कि हमने इस मुल्क को क्या दिया। तो जनाब आइए आज के इस 14 अगस्त वाले दिन हम सब अहद करते हैं कि हम मिलके मुल्क को आगे बढ़ाएंगे और मुल्क के लिए कुछ ना कुछ इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अच्छा जनाब, जब हम 14 अगस्त की बात करते हैं तो हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। और बेफिक्री किस बात की है? क्योंकि मैं और आप आज़ाद हैं। हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और बेफिक्र हो जाना चाहिए कि हम एक आज़ाद कौम है। तो जनाब इस बेफिक्री के मौके पे मेरे जहन में एक बात ये आती है कि यूफोन ने मुझे एक स्पेशल बेफिक्री इन अ बॉक्स भेजा है। 14 अगस्त का स्पेशल तोहफा है मेरे लिए। अब देखते हैं कि ये बेफिक्री बॉक्स में है क्या। यूफोन ने भेजे हैं ये चॉकलेट जनाब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू यूफोन। एंड ऑल्सो दिस लवली लुकिंग मग विच सेज हमारी शान तुम ही तो हो पाकिस्तान। और जनाब ये तो मेरी चीजें हैं, लेकिन आपके लिए यानी हमारे कस्टमर्स के लिए मार्केट में ये सुपर कार्ड्स अवेलेबल हैं। और ये 3 तरह के सुपर कार्ड्स हैं। 1 GB एक्स्ट्रा मिलेगा आपको इस आजादी, ताकि आप खुल के आजादी से अपने प्यारों से बात कर सकें। तो जनाब इस आजादी बात कीजिए बेफिक्री के साथ। और मेरी तरफ से यूफोन की तरफ से आपको आजादी की बहुत बहुत मुबारक। जनाब आगे बढ़ते हैं और मैं जानता हूं आप लोगों को बहुत बेचैनी है, क्योंकि आपने प्रोमोस देख लें कि आज के शो के हमारे जो गेस्ट्स हैं वो हैं बहुत स्पेशल, जो कि आपके लिए हमने बुलाए हैं। और वो मेरे भी बहुत फेवरेट हैं, आपके भी फेवरेट हैं, हमारे सुपर हीरोज हैं पाकिस्तान के। उनसे मिलवाएंगे, लेकिन हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब तो वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। एंड टुडे एक्चुअली इंट्रोडक्शन तो मैंने कराया, हमारे पास सुपरस्टार्स मौजूद हैं जो सिर्फ स्टार्स ही नहीं बल्कि मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान के बहुत से लोग इन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दें, यानी इन आइकॉनिक पर्सनालिटीज को देखें, इनको फॉलो करें, तो सबकी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। बहुत सादे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, अमेजिंग स्टार्स हैं। आप इनसे मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे। यानी मी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द शो आई एम एक्चुअली ओवरवेल्म्ड। आई एम थिंकिंग यार कि ये दोनों इतने जबरदस्त लोग हैं, यानी वो कहते हैं ना इतना हैवी पैकेज है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम कहां से शुरू करेंगे और कौन सी बात करेंगे और किस किस पहलू को टच करेंगे। दे हैव एक्सट्रीमली अमेजिंग लाइफ, मेड बी पर्सनल, या जो आपके सामने जिंदगी है वो भी इनकी जबरदस्त है। तो बगैर किसी मजीद डिले के हम सबसे पहले यहाँ पे दावत देंगे मेरे आपके हम सबके हीरो, हम सबके प्यारे मिस्टर शाहिद आफरीदी लाला। प्लीज वेलकम। थैंक यू। ऐसा कैसे हो? ठीक ठाक हो? खैरियत है? जबरदस्त। थैंक यू। जबरदस्त। आप बताएं, फिट फाट लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मैं पर्सनली इतना खुश हूँ आपको देखे, क्योंकि यू वन पर्सन कि जिसको कभी हमसे कोई पूछता ना कि यार आप किस तरह किसको देखते हैं, कौन आपको लगता है कि बड़ा जबरदस्त, तो आप उनमें से एक हैं यार कि हम लोग देख के ना हम खुश होते हैं कि यार ये बंदा पाकिस्तानी है और इसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का थैंक यू सो मच एहसन। आपकी प्रोग्राम की मैंने इतनी तारीफ सुनी, मैंने कहा यार ये मुझे बुला ही नहीं रहा यार। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नहीं, इट्स अ प्लेजर। और यहाँ पे वसीम भाई आए और मोइन भाई आए, तो उनके साथ जो शो था दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग शो आई डिड ओवर। वसीम भाई जहाँ बैठे हुए उनके पास तो इतनी स्टोरीज हैं, तोबा। उन्होंने तो सुष्मिता सेन की स्टोरी भी सुना दी मुझे। अच्छा मैं समझ गया किस किस्म का प्रोग्राम है। अब आप देखेंगे। एनीवे जी 14 अगस्त की मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, जबरदस्त। और आपके दोस्त हैं, नेक्स्ट हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं हमारे बहुत प्यारे हैं। और ही इज अ ब्रिलियंट सिंगर, ही इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एंड नॉट ओनली अ सिंगर, ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन, बिकॉज आई हैव सीन हिम डूइंग सो मच फॉर द किड्स स्पेशली। यानी कोई सिर्फ किड्स नहीं बल्कि पाकिस्तान में कोई भी इशू हो तो आप
सुनेंगे, इनके ट्विटर पे चले जाएं, इनके इंस्टाग्राम पे चले जाएं, इनको फॉलो करें तो आपको पता लगेगा कि यार ये बंदा तो हर बात को रेस करता है, बिल्कुल सही बातें रेस करता है। जबरदस्त सिंगर है, हमारे आइकॉन है, सुपरस्टार है, बहुत प्यारा दोस्त, बहुत प्यारा आदमी। प्लीज वेलकम शहजाद रॉय। ऐ वाला बे सर कैसे हैं आप? सही है, इट्स ओके। वो हमारे एक दफा गेस्ट आए थे, उनका प्रॉब्लम हो गया था, वो बहुत टाइट उन्होंने पहना हुआ था, बेचारे उठे नहीं पूरे शो में। ऐसा तो कोई मसला नहीं? दफा बैठ रहा हूँ सही तरह बैठ जाता है। अच्छा, अब मुझे ये दोनों को देख के ना, क्योंकि वैसे मैंने देखा है बैक ऑफ द कैमरा यू गाइस आर क्वाइट कैजुअल, बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन पब्लिक या कहीं लोग होते हैं तो देन यू आई हैव सीन बोथ ऑफ यू बिकमिंग अ लिटिल सीरियस। तो मतलब मुझे अब जो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वो जो वाइब है वो सीरियस वाली आ रही है या ये नॉर्मल है? हम पीछे जब खड़े थे तो लारा ने मुझे एक बड़ा जबरदस्त जोक सुनाया। सो वो अब फिर हमने डिसाइड किया कि ये हमने बाहर जाके नहीं करना, नहीं करना, बिल्कुल सीरियस हो जाएंगे बाहर जाके। तो अब हम यहाँ पर आके सीरियस हो गए। पीछे मुस्कुराते हुए गए हैं, आए हैं जरा सीरियस हो कि मैं यार ऐसा तुम लोग बात कर रहे हो ना, सुन रहा हूँ ना गौर से, कोई मैं समझ रहा हूँ, कोई अच्छी बात कर रहे हो ना तो अच्छी बात हो। मैं तो माहौल के हिसाब से चलता हूँ। माहौल आप उठाओगे, माहौल आप बनाओगे। मेरे पे डाल दिए सर। अच्छा मुझे ये बताएं, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि मैं होप का देख रहा हूँ। ये पहले मेरी तरफ से आपके लिए 14 गज भी है और ये आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए है। और Sir, ये थैंक यू, शहजाद थैंक आपके यू लिए सो मेरी मच, जान। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, अब ये इसमें है क्या, खोल सकते हैं ना इसको हम? आप खोल सकते हैं, देखें बिल्कुल इसमें आप अरे वाह यार, रोजमर्रा की चीजें हैं, शैम्पू एंड मैन का रेंज आ गया जबरदस्त। बिल्कुल ये आपके बात है लिए, यार। पूरी फैमिली के लिए आपके। ओ लाला यार, ये है मार्केटिंग, ये सही चीज है यार। नहीं लेकिन ये मार्केटिंग एक अच्छे कॉज के लिए, हाँ, it's a ये एक great इम्पोर्टेंट cause। बात है। अच्छा 14 शहजाद, यू डूइंग सो मच, ही इज डूइंग सो मच। पहले मैं आपसे पूछना, यू ओपन अप 14 स्कूल्स, 1 इन लाहौर, 8 इन कराची और पता नहीं कहाँ-कहाँ, तो ये अभी बन रहे हैं या कंप्लीट हो चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं और कोई ऐसे नहीं है कि हम खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम पैसे कंस्ट्रक्शन पे नहीं लगाते। जो स्कूल हमें मिले हुए होते, जो नहीं चल रहे होते उसको हम लेते हैं। हमारे इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर जो हैं वो ग्रीन क्रिस्टियन ट्रस्ट है, जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि शहर के तो बच्चे, हमारे फैसिलिटीज़ मिल जाती है, अच्छे स्कूल्स मिल जाते हैं, लेकिन असल जो सबब है हमारा कराची का, सिंध में, वहाँ एजुकेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चों को पढ़ाएं, फाइनेंशियली पेरेंट्स सपोर्ट कर नहीं सकते। तो मेन जो हमारा वो है कॉज के बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जो रोशनी है वो तालीम की वजह से, इल्म की वजह से फैली है। तो एजुकेशन का होना किसी भी रियासत जो है वो, एक तो या तो इंसाफ या एजुकेशन, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर रियासतें, स्टेट्स आपकी खड़ी होती हैं। तो बच्चों को पढ़ाना मैं समझता हूँ कि हमारी फाउंडेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जबरदस्त है। सो द होल प्रोजेक्ट इज चैरिटी बेस्ड, लाइक पीपल लोग हेल्प आउट करते हैं, डोनेट करते हैं, तो डोनेशन कहाँ पे अगर डोनेशन किसी देने हो तो किस एड्रेस पे कहाँ भेजें, कोई है ऐसा? हाँ बिल्कुल, हम हमारी नीचे- वेबसाइट है ठीक है। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन.org, उसके ऊपर सारी ये इंफॉर्मेशन। स्क्रीन पे नीचे भी आता रहेगा साथ साथ। तो आप Thank लोग सपोर्ट एंड हेल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये शो है तो एंटरटेनमेंट का, बट वी आल्सो हैव टू सपोर्ट द कॉज कि इतना मेहनत करते हैं, Thank इतनी you. काम सारी जिंदगी लगा देते हैं। शहजाद, यू आर डूइंग सो मच, आई रिमेंबर डूइंग दैट चाइल्ड अब्यूज कॉन्फ्रेंस विद यू, एंड ऑन एंड ऑफ यू डू सो मच। और स्कूल भी चलाना, बच्चों के लिए काम करना, तो ये ख्याल कैसे आया ज़हन में कि यार मुझे इस तरफ ये वाला काम करना है? आई थिंक हम सब जो भी थोड़ा बहुत लोग जिनको जानते हैं अपने म्यूज़िक के ज़रिए, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ म्यूज़िक इज़ अ पावरफुल मीडियम टू स्प्रेड द वर्ड। सो वो एक तरीक़ेकार होता है जिसके ज़रिए आप आसानी से लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो मुझे लगा कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो, जैसे अभी शायद यही कह रहे थे कि इंसाफ या एजुकेशन, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसाफ पे तो पार्टी बन गई है, एजुकेशन पे मैं शायद साहब से कह रहा हूँ प्लीज़ एक पार्टी बनाए। वो मान नहीं रहे थे। मैंने हम साथ आ रहे थे गाड़ी में, मैं इनको काफ़ी देर कन्विंस करता रहने को, नहीं यार मैं नहीं बना रहा। मैंने पूरा कन्विंस इनको, पार्टी बना रहे हैं। मैंने ये तो इनको आए ना कि मुझे मशवरा दे रहा, खुद भी खुद करें बना ना, रहे मैं हैं। खुद आगे मैं ये आता हूँ। बनाए मैं आ जाऊंगा। नहीं, वो दूसरी वाली पार्टी समझ ये यही बात जो मुझे कह रहा पार्टी है नहीं, ना, वो दूसरी। ये इमरान भाई को भी इसने यही बात की थी कि नहीं, मैं नहीं। पहले आप आए फिर मैं आता हूँ। और फिर नहीं है अभी तक। नहीं, बिल्कुल गायब ऐसे हो नहीं। गया। अच्छा, मैं वैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो बताऊंगा ही और हम बात करेंगे, बट मैं शाहिद को वाकई गाड़ी में इसलिए कह रहा था बिकॉज शाहिद बहुत डेयरिंग आदमी है। डेयरिंग इन द सेंस के इवन हम दोस्तों में भी है नहीं पता होता कि किस बात पे आउट हो सकते हैं। सो जो डेयरिंग आदमी होता है वो बड़े स्टेप्स ले सकता है। तो इसलिए हम सब इनको ना डर होता है थोड़ा कम, मतलब बगैर सोचे समझे काम कर लेकिन ये देना। जिस तरह से छक्के सही- मारते हैं और सही काम। रिस्क हाँ सही। अच्छा, मेरे लिए हमेशा ये होता है कि हमारी दोस्ती बहुत है
तो मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं शाहिद का फैन बढ़ाऊं, बिकॉज जब हम क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं ना इनको, जिस तरह से मार रहे होते हैं छक्के, तो इट्स लार्जर देन लाइफ, यू नो, हाँ, of इट्स नॉट, ही इज नॉट अ क्रिकेटर, इट्स लार्जर देन लाइफ कोई चीज होती है। तो हमारी दोस्ती भी होती है, तो भी मैं शायद से ही कहता रहता हूँ कि मुझे ये पता नहीं चलता कि मैं ज्यादा बड़ा फैन हूँ या ज्यादा अच्छी दोस्ती है हमारी। हाँ यार, सो इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत ज्यादा फायदा होगा इस मुल्क को अगर इस तरह के लोग पॉलिटिक्स में आए, बट वो नहीं मान रहे, तो मैंने काफी कोशिश की। अच्छा कोई इरादा नहीं है? यह प्लान नहीं है मेरा। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मेरा बिल्कुल ही प्लान नहीं है। मैं चलता हूँ, मुझे हर दिन के हिसाब से जिंदगी गुजारने का मजा आता है। मुझे नहीं पता कि मैं कल या परसों मेरा क्या प्लान होगा, मैं क्या करूंगा क्या। सही है, जो प्लानर बैठा हुआ है वो ऊपर बैठा हुआ है, बेस्ट क्या प्लानर। बात है। तो मुझे हर दिन को मैं एंजॉय करता हूँ, हर दिन को उस तरीके के हिसाब से चलता हूँ। ऐसे नहीं कि आगे फाउंडेशन के मेरे प्लान्स नहीं है, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है इस वक्त फिलहाल। वेरी नाइस, जबरदस्त है। शहजाद, एक राज जो लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं वो ये कहते हैं कि शहजाद रॉय को अक्सर लोग मिलते हैं, कहते हैं हम बचपन से देख रहे हैं शहजाद चेंज नहीं होता, ये क्या है यार? वैसे ही है माशाल्लाह। अच्छा, एक तो ये है कि मैं क्योंकि गा बचपन से रहा हूँ, जो जो यानी यू वर्किंग सिंस योर चाइल्डहुड सो देन एवरीवन नोज तो यू। तो वो जो भी ये मतलब देखता ये है, लोगों ने एक वो भी बना दिया, एक मिसाल बना दी है, जब हाँ। किसी ने किसी को यंग कहना हो ना हाँ। तो खातून हो तो वो कहते हैं मानूर बलोच, हम्म। और अगर लड़का हो तो कहते हैं नहीं, शहजाद। मुझे कहते हैं कि क्या रीजन है कि ये आपकी एज नहीं बढ़ती, तो मैं उनसे कहता हूँ क्या है शहजाद? मैंने उनसे कहा सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है मैंने। तो वो एज नहीं बढ़ी। कि आपको स्टे मिल जाता है आजकल, गुड वन। तो मैंने स्टे नहीं, लिया कोई हुआ है। रजीम होगी यार, चलो ये तो स्पोर्ट्समैन, दे रिमेन लाइक इन द फील्ड यू नो ऑल द टाइम। व्हाट अबाउट यू? कुछ नहीं, मैं एक्सरसाइज बहुत करते हैं, उनसे इंस्पायर होता हूँ। वो एक्सरसाइज आई थिंक एक ऐसी चीज है जो आपको लेके ये चलती बहुत रहती है शहजाद हमेशा। बहुत ख्याल रखता है अपना, बहुत। और थोड़ा खाने बहुत। वाने भी ख्याल? खाने में इतना नहीं रखते, बट एक्सरसाइज वगैरह में यस। ठीक है। अच्छा जी, इनकी बच्चों की तस्वीरें तो हम देखते रहते हैं माशाल्लाह, आज कल परसों हर रोज, और स्पेशली कोई इवेंट होता है ना, जैसे जैसे 14 अगस्त है या ईद आती है, तो फिर तो आपकी फैमिली की तस्वीरें बहुत शौक से और बड़ा प्यार लोग करते हैं। बड़ी शहजाद की आज तक हमने कोई फैमिली की पिक्चर नहीं देखी, एंड आई डोंट मतलब I don't यार want to be sound I don't want to sound curious, but a lot of people ask. नहीं, मुझे असल में घर की तरफ से सब ये कहते हैं, यू नो, पर्सनल लाइफ को ज्यादा बाहर, उन सबकी रिक्वेस्ट यही होती है। बट लेकिन मेरा जो बेटा है वो अभी जानना सब लाजमी है, जो गाना था उसमें से ड्रम हम बजाया था, तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब ज्यादा फैमिली बाहर ले आए तो फिर मसला होता है, बिकॉज जब मशहूर होते हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन इस तरह से चली जाती है। मैं बल्कि यही सोचा था कि मेरा बेटा बहुत छोटा था, वो आईपैड पे स्क्रीन वो करते हैं, तो उसको जब कोई बंदा ठीक नहीं लगता था तो यूं कर रहा होता उसको था। मूव कर रहा होता है, अलग- क्या अलग- used to हो गया Next. अब जितना बेहतर है इनको दूर रखे अभी, अचानक से बाहर आ जाएंगे। Would you ever want him to become like a singer or an artist? Would you like that? यार इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, क्योंकि पता नहीं वो क्या करना चाहेंगे क्या नहीं करना चाहेंगे, तो वो अभी बताना बहुत मुझे मुश्किल लगता है। अभी मैं चाहता हूँ कि उसको जितनी अच्छी अच्छी नहीं, बट चीजें, कभी ये पेरेंट्स ना अपने बच्चों को जब छोटे होते तभी थोड़ा सा सोचते भी हैं और थोड़ा देखते भी हैं कि यार ये यूं होगा, ये यूं। यार एक चीज मैं उनको बताना चाहता हाँ। हूँ जो मैं आई एम श्योर शायद भी बहुत चाहते होंगे, कि हम अगर उसको बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर लें ना, तो टैलेंट तो वो पकड़ लेगा, हाँ सही अगर है। उसमें इंसानियत ठीक आ बड़ी जाए अच्छी ना। बात है। वेरी गुड। क्योंकि मैं, अब वो देखता है अपने इर्द गिर्द, और मैं देखता हूँ जिस तरह से हमारी सोसाइटी है। मैं उसको एक दिन वैसे ही बात करता, मैंने कहा कि हमारे यहाँ नेकी की एक्सपायरी डेट होती है, वो रमजान शुरू होता है 30 दिन बाद खत्म हो और वो जाती है। उतनी देर नहीं किया कि उसके तो वो बड़े इस तरह के सवाल पूछता है, तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको टैलेंट वैलेंट, ड्रमर बनेगा, गिटार विटार, क्रिकेटर, ये अलग बात है, पहले इस तरह की गुफ्तगू मैं सोचता हूँ उसके साथ करूँ कि नेकी की एक्सपायरी डेट 30 दिन नहीं है, ये पूरा साल चलनी नहीं, वैसे चाहिए। शहजाद इतना पॉलिटिकली करेक्ट होता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार शहजाद से क्लासेस लेनी चाहिए अलग से, कि यार आई मीन ही इज लाइक दिस, कि कोई ना कोई अच्छी बात ही हमेशा करता है। कभी मैंने शहजाद को नहीं देखा कोई ऐसी बात जज्बात में भी आके बंदा कभी कह देना मैं कोई पीछे खड़े होकर, मैं और शाहिद कह रहे थे, यहाँ पीछे नहीं। खड़े होके क्यों यार, यहाँ पे सामने कर रहे हैं। स्क्रीन पे करो ना। अच्छा, सारी बच्चियों के नाम जो वो ए से शुरू होते हैं, खत्म भी ए से होते हैं, ये कोई खास वजह है इसकी? नहीं बिल्कुल नहीं। जब अक्सर अक्सर हुई, अक्सर का नाम रखा वालिद साहब ने, एंड देन फिर अंशा का जब नाम रखा, अंशा नाम मुझे बहुत पसंद, ज्यादा पसंद था। एंड देन वो देखा मैंने ए से शुरू हुआ, ए पी खत्म, पर मैंने वाइफ के साथ किया, मैंने कहा जितनी भी बच्चे हमारे इंशाल्लाह होंगे ए सी नाम शुरू करेंगे। अच्छा मुझे नहीं पता था कि एंडिंग भी ए से ही हो रही है, तो पांचों बच्चों अच्छा, की वो एंडिंग इत्तेफाक भी, है, हाँ वो इत्तेफाक। इत्तेफाक है। ओह अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताए, बुक में बड़े लोगों के बारे में बड़ी बड़ी बातें की, और बुक लिखने का या अपनी बुक लॉन्च करने का इरादा किसी और का था, अपना था, और क्या मतलब उसमें स्पेशल क्यों, व्हाई डिड यू थिंक आई नीड टू हैव दिस बुक? यार अब आप अपने फैंस के साथ 20-22 साल का एक्सपीरियंस आप शेयर करते हो, अप्स एंड डाउन्स लाइफ के अंदर,
जब चैलेंजेस सामने हो तो किस तरह मुकाबला करना चाहिए, आपके साथ क्या हुआ, तो वो सारी आप पूरी जिंदगी लिखते हैं। और किताब के अंदर जाहिर बात जब आप लिख रहे होते हो सारा कुछ सच ही होता है। और किसी ने मशवरा भी दिया, बस सिर्फ होना ये चाहिए था कि किसी जो राइटर था वो वजाहत ने बड़ी मेहनत की, बहुत काम किया, बड़ी अच्छी कोशिश की, लेकिन कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड बंदा होना चाहिए था, उसको लिखने चाहिए थी वो बुक। बाकी वो ओवरऑल बड़ा अच्छा You plan to एक्सपीरियंस write रहा। another book? एक और मे बी different experience मे of बी life. मे बी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। हाँ। जबरदस्त है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इतना दोनों ने इतना ज्यादा मतलब you've seen the world, पूरी दुनिया में नाम और काम और इतने लोग फॉलो करते हैं, कोई ऐसा मोमेंट आया हो कि यार ये ग्राउंड में जब मैंने ये किया तो तब बस मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ और पाकिस्तान का नाम, वो कौन सा मोमेंट था कि जहाँ पे यू एक्चुअली फेल्ट दैट? ऑफ 2009 का वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए कि वो श्रीलंका बम ब्लास्ट, वो सारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कोई टीम है पाकिस्तान आ नहीं रही नहीं थी। आने को तैयार थी हाँ, तो बिल्कुल। वो ओवरऑल थोड़ी सी मायूसी थी मुल्क के अंदर। और वो ऐसे मौके पे वो वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट था, उसकी जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी जो सारी ज़िंदगी आप नहीं भुला सकते। एशिया कप का 2 छक्के, उसकी एक अलग यादें हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके साथ सारी ज़िंदगी चलती रहेंगी, सारी ज़िंदगी आपको याद रहेगी, ये मोमेंट्स आप भूल नहीं सकते कभी। बिल्कुल सही है। अच्छा शहजाद, you tell me what's your one of your favorite moment that you've gone abroad and you're singing for Pakistan, और क्या ऐसा फील हुआ कि यार बस ये जो है ना दिल खुश हो गया? आई थिंक ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो बहुत दिल को खुशी देते हैं। बट एक जो मुझे दो बल्कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए देते हैं बिकॉज़ शायद उसकी वजह से बहुत मिलियंस ऑफ बच्चे शायद बच जाएँगे। वो जब हमने सेक्सुअल अब्यूज़ से बच्चों को बचाने का करिकुलम जब हमने पूरे सिंध के अंदर तमाम सरकारी स्कूलों के अंदर इम्प्लीमेंट करवाया और फिर अब पाकिस्तान के अंदर जा रहा है और फिर जब बच्चों को मारने का कानून जब 2012 में ख़त्म हुआ This is amazing यार। आई थिंक ये वो चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि हम सब बहुत पिटे हैं, हम अपने स्कूलों में पिटे हैं और टीचर से पिटे हैं, कभी कभी घर वालों से भी, हालांकि मेरे अम्मी अब्बू नहीं को इतना उस तरह कभी मारा नहीं, लेकिन आई जस्ट थॉट कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये बात कम्युनिकेट करना, क्योंकि मुझे याद है ये बात कि हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त CFO को बुलाया था अपने एक इंटरव्यू में। मेरा जो प्रोग्राम था चल पड़ा, हम सब कर रहे थे, तो उसमें हमने उनसे बुला के पूछा कि भाई साहब आप क्या समझते हैं कि जो टीचर बच्चों को मारते हैं या माँ बाप मारते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने कहा यार अगर मेरे माँ बाप मुझे ना मारते होते ना तो मैं कभी CFO ना बनता। उन्होंने बेल्ट से मुझे मारा इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, क्योंकि मैं गलत लोगों में पड़ गया था। तो मैंने कहा फिर तो आपकी पिटाई होते रहनी चाहिए ताकि आप CEO बन जाएं, फिर आप MD बन जाएं, फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएं। तो ये माइंडसेट है हमारे मुल्क के अंदर। तो इस माइंडसेट को चेंज करना कि बच्चों को मारने से ज़्यादा प्यार से तब्दीली ज़्यादा आती है और ज़्यादा बेहतरी होती है, तो ये एक बड़ा मोमेंट था लाइफ का। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। अच्छा फैन मोमेंट कोई बताएं। कुछ लोगों बच्चे को जो प्यार से मानते भी नहीं है, उनको वैसे थोड़ा हाँ कुछ प्यार हल्का से सा होना चाहिए। थोड़ी सी सख्ती के बिल्कुल होनी मतलब चाहिए, हल्की क्यों नहीं होनी फुल्की, चाहिए? ये नहीं कि आप कुट्टी चाट दें नहीं, अगले वो को, कहते लेकिन हैं कि प्यार का निवाला दो, लेकिन शेर की नजर भी होनी चाहिए। ये वैसे बच्चों शहजाद को ये बिल्कुल बात, जरूरत है, बहुत सारे और बच्चे, हर बच्चा एक जैसा 5 फिंगर्स बराबर नहीं होती, हर बच्चे को यार जरूरी नहीं है शहजाद कि ये मैं नहीं, मानता हूँ। शहजाद की बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कुछ लेकिन इस बच्चों वाली को चाहिए सही, होता हाँ है, कुछ बच्चों को चाबी मैं भी चाहिए इनकी होती बातों है। से इत्तेफाक करता हूँ ये माइंड सेट नहीं है, श- माइंड सेट बनाना क्योंकि पड़ता मैं है। नहीं चाहता उनका बनाना पड़ता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कॉर्पोरेट पनिशमेंट का शिकार मैं बन जाऊँ उधर। मेरी अभी पिटाई बैठे बैठे मेरी पिटाई हो जाए। खामोशी से हाँ कह देते हैं। नहीं वो बात उनकी बड़ी साइकी इज टू नहीं, अंडरस्टैंड। आप जब बाप बनते हैं ना, आप हाँ। रियलाइज करते हैं कि यार ये बात नहीं मान रहा, क्या अब करूं फिर मैं? क्या करें यार अभी? ये एक है मसला, बट अगर आपको तरीकेकार आ जाए ना मैनेज करने के, जो हम में यानी से आपका बहुत मतलब सारे इनको लोग मैनेज करने का तरीका कार ये गलत कह रहे हैं? नहीं, इनकी आंख तरीके ना देख, तरीके कार के लिए क्या माँ बाप के पास इतना टाइम है कि 24 घंटे अपने बच्चों को दे? देखो यार, वो तो स्कूल भी जाते हैं, यार उनकी शहजाद गैदरिंग ये भी बात, होती है। ये माँ बाप नहीं, अपने बच्चों को टाइम दे दे, अपनी दुनियादारी छोड़ दे, 24 घंटे माँ बाप बच्चों के साथ रहे तो भी ठीक है, समझ आती है। कसम से यार आजकल के बाप वो माँ बाप भी तो फोन पे अक्सर हर बच्चे को नहीं। शहजाद ने कहा नहीं मैं मैं 100% शायद साहब से एग्री करता हूँ। अभी कुछ और कह रहा था 5 मिनट पहले यार। वो बोलेंगे उनसे एग्री करूंगा। क्यों? अब ये बताओ कि सियासत में किसको आना चाहिए? यही तो मैं कह रहा हूँ, politically मुझे लाने की सोच कोशिश कर रहा है, हाँ खुद देखो। पॉलिटिकली सोच कर रहा है, बट वो एक इसका हाथ देखा है आपने? हाँ 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 हाँ, तो वो तो मैं नहीं disagree- लाइव नहीं, वो लाला ये नहीं हाथ इतना ये रे नहीं। मेरे। अच्छा मुझे ये बताएं, फैन मोमेंट कोई बहुत ही इरिटेटिंग फैन मोमेंट होता है कि बस कोई पीछे पड़ गई, मतलब पागल
है या पागल? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या फोन पे या मिल के रास्ते में? फोन मिलना, घर के बाहर चक्कर, ये चलता रहता है, ये चीजें होती हैं। कुछ आज बहुत क्रेजी फैंस होते हैं आपके। हाउ डू यू डील विद दिस? यानी बस इग्नोर करना है? मिल लेते हैं, समझाते हैं, बार बार समझाते हैं कि बस मिल लिया, ठीक है, हर चीज का मतलब अपना क्या एक वक्त मिल लिया से होता है। वो किसी ने कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, हुए इस तरह के वाकयात भी हुए फिर हैं। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा, पहले कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करनी, दोबारा फिर बताना पड़ता कि शादी हो गई है। लेकिन मतलब और भी मजीद भी हो सकते हैं ना, शादी इसलिए मैं पूछ रहा हूँ शायद कोई क्या है? ये शादी वाला टॉपिक जो है ना, यहाँ पे बंद Close. कर दो। हाँ, ये प्रोग्राम देखना घर वालों ने भी है, बेगम भी नहीं देख, और मैं यहाँ आने से पहले बेगम ने मुझे कहा है कि शादी के बारे में तुमने कोई बात बात ही नहीं करनी, शादी हमने। की कोई बात ही नहीं हमने करनी। बात ही नहीं हाँ। करनी, ये बात तुम ही लोग कर- मजे लेते हो, खैर मेरी नहीं होती। ये मैं चाह रहा था, ये मैं हाँ, चाह रहा था कि कभी ये हाँ। भी मैं जरूर। अच्छा शायद, हाउ डू यू डील विद क्रेजी फैंस एंड एनी क्रेजीएस्ट मोमेंट दैट यू फील कि यार ये तो बिल्कुल पागल हो गए, इनको तो जान छुड़ाओ यार? अच्छा, It could be men, it could be girls, it could be boys, anybody. अच्छा, ऐसे बहुत सारे हैं, वाकयात होते रहते हैं। आई एम श्योर सबके साथ, आपके साथ, इनके साथ तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। हाँ। स्टेडियम में आते हो तो कान पे हाथ रखना पड़ता है, सीरियसली इतनी हाँ, जोर से आवाज आती है। हाँ, हाँ। वो तुम्हारा पूछ रहे, तुम अपना बताओ, स्टेडियम में अपना बताओ। अच्छा, मेरे लिए सबसे जो यार बहुत मसले मुश्किल है। जो मसले वाली बात है ना, वो ये है कि एयरपोर्ट पे मुझे याद है, मैं बैठा हुआ था, सुबह 7 बजे की फ्लाइट सबसे बुरी होती है, तो मैं जा रहा था, ये आई एम श्योर सबके साथ होता होगा, तो बैठे हुए हैं, आप सो रहे हैं, तो एक बंदा आया, सर एक सेल्फी खींच। मैं कहा जी बिल्कुल, आ देखिए, आप सो रहे हैं, सर एक सेकंड, वो कोड बंद हुआ है, कोड एक सेकंड, एक सेकंड सर, सेल्फी मोड पे करूँ सर, आप सो रहे हैं। अरे और उसके बाद ये नहीं कहा सर ग्लासेस उतार दे वो, सर, ये वो बड़ा आसान वक्त था कि आप एक ऑटोग्राफ देते हैं भाई। और देख, और अभी रिसेंटली मैं, बल्कि जब कोविड जब खत्म हुआ, जब खुला, मैं जा रहा था, तो एक बच्चे पठान हमारे थे, और भाई उन्होंने, उनका बेटा था, तो वो तस्वीर खींचने आया, तो उसने मास्क नहीं पहना हुआ था और छोटा था। मैंने कहा यार, मैंने तो मना किया, मैंने कहा यार नहीं करीब आओ, क्योंकि हो सकता है मुझे उसको लग जाएगा, हो सकता है मैं सिम्टोमेटिक हूँ, तो मैंने मना कर दिया। वो बेचारा चला गया। थोड़ी देर बाद उसके अब्बू आए, उसने आके कहा यार आपने मेरे बेटे के को साथ मना ये किया यार। मैंने कहा क्या? मैंने इसको कहा कि इसने मास्क नहीं पहना हुआ था। इसने कहा, मैंने कहा अगर इसको कोरोना हो जाएगा, यार जिस तरह से तुमने इसका दिल तोड़ा है ना, जो उसको दुख हुआ है, उतना कोरोना से भी इसको तकलीफ नहीं होता। मैं कहा क्या कह रहे हैं आप, उनको पता है यार। सो ये एक अजीब सी चीज होती है, जब आप कुछ कह नहीं, आपको समझ नहीं आता, आप आप इसमें क्या कैसे बताएं। रिएक्ट आप मना नहीं कर सकते, आप ना नहीं कह सकते वेरी किसी को। डिफिकल्ट, अच्छा, और मास्क अभी जैसे आजकल हम लगा के थोड़ा कहते हैं यार चलें दूर होके, सर मास्क उतार दें, मास्क नीचे आते हैं, सर ग्लासेस भी उतार दें, ग्लासेस, सर ये कैप्स उतार के बाल यूं, और अब तो टिकटॉक वीडियो शुरू होती है, वो पिक्चर के चक्कर में टिकटॉक वीडियोस बन रही है, बिकम वेरी डिफिकल्ट यू नो विद द फोन। या पहले और यार ये टिकटॉक तो बंद कराओ, तुम हर चीज के लिए आवाज उठाते हो, टिकटॉक बंद कराओ। ये क्या कभी बंद हो जाता है, कभी खोल देते हैं ये लोग, ये क्या कर रहे हैं ये ये लोग? 3-4 दफा बंद हो चुका है, 3-4 दफा 3-4 हाँ, ये दफा? क्या चक्कर है? अच्छा, यू डोंट लाइक दिस मैं टिकटॉक? ना, मैं ना, तो बिल्कुल टिकटॉक नहीं। पर हूँ नहीं, सो मैं जैसे आऊंगा तो फिर इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी बेशक बंद करा दें। आप वैसे भी इस्लामाबाद जा रहे हो ना आप? हाँ, तो वहां से करके आ जाओ। मैं बंद करवा के आ जाता हूँ। इस्लामाबाद से बंद करा के आ जाओ। अच्छा, शहजाद के लिए बहुत आसान है ये करवाना। शहजाद के लिए कोई मसला ही नहीं है। शहजाद, शहजाद यार आपको मुझे, क्या लगता है किसके लिए मसला नहीं होगा ये बंद करवाना? मुझे आप मैं तो बताएं। मैं समझता दोनों के लिए नहीं होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। दोनों के लिए। आप इस दुनिया के किसी कोने में चले जाएं जहां पर किसी ने पाकिस्तान का नाम ना सुना हो, तो इसको शायद जानते आप हो। आप मुझे मुझे ये बताओ कि इश्यूज पे सबसे ज्यादा ये बात करता है कि मैं करता हूँ, ये बता ट्विटर शूटर पे कौन नजर हाँ, आता है आपको? शहजाद भी बहुत हाँ, तो ज्यादा ये भी एक इशू है ना, टिकटॉक हाँ। इशू नहीं है, इतना बड़ा नहीं, इशू है। वैसे टिकटॉक, वैसे आप क्या समझते हो, वैसे क्यों बंद होना चाहिए? कि वैसे मैं यार देखो, बात से ना, मैं आपकी एक बात बताऊं, मैं हमारे बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज के अंदर तालीम पहुंची नहीं है, वाईफाई पहले पहुंच गया, तो वाईफाई चलाने के लिए भी आपको एजुकेट होना पड़ता है। आपको एजुकेट तो हो किसी चीज को यूज करने के लिए। हम किस तरीके से टिकटॉक यूज करते हैं, मुझे बताया कितने इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पे इस मुल्क के अंदर, पता ही नहीं है लोगों की यूज किया किस लिए किया जाता है, कितना किया जाता है। हमारे नई जनरेशन सारे बच्चों को देखो, यार 12-13 साल के बच्चे उनके हाथों में, मैं मोबाइल देख के हैरान हो जाता हूँ। मेरी बेटी अभी 19 साल की हुई है, अब जाके मैंने उसको मोबाइल दी है। ये वो टाइम होता है कि बच्चों को अपने जो चीजें, जो गोल्स हैं, वो अचीव करने के लिए आप डाइवर्ट हो जाते हैं बच्चे इन चीजों फोकस से। डाइवर्ट हो गया। फोकस हाँ, डाइवर्ट हो बात तो जाता सही, है। I एक बात तो agree, बिल्कुल I ठीक agree। है। हर जब चीज आप का एक वक्त होता है, हर हाँ। चीज वक्त के साथ अच्छी लगती है, तो ये मेरा बिलीव जब है। आप फिल्म्स देखते हैं तो उस पर लिखा होता है PG-13 है, मतलब rated एक रेटिंग होती है ना R18। उसमें की। तो अब वाईफाई के अंदर बच्चों के लिए कोई कंट्रोल उस तरह का नहीं है कि बच्चे अगर वाईफाई पे चले गए एक दफा, तो माने सफारी पे चले गए या यूट्यूब पे चले गए, अनटिल क्या आप मैनेज करें। अब माँ बाप को तो नहीं आता होगा कि इस पे कैसे आप पेरेंटिंग कंट्रोल लगाएंगे। तो ये एक मसला है जो कि बच्चों के लिए ऐसा एडल्ट कंटेंट फिर वो खुद भी बनाना शुरू कर दें,
ये डेंजरस तो है, इसकी रेगुलेट करना, पता मैं रे- समझता हाँ, हूँ बंद regulate- करने से ज्यादा रेगुलेट करना जरूरी है। मतलब बिलो द बेल्ट चीजें होती हैं बहुत। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग कि ऐसी सी हम वीडियोस देखते हैं जो मतलब शर्म आ जाती है कि हैरान यार रह ये जाता है बंदा। बच्चे ने देख लिया किसी और, क्योंकि उसका कोई वो तो है नहीं कि यार वाकई। किस एज पे लोग बिल्कुल देख ऐसी सकते है, हैं। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल है। सही। और फिर ये एडिक्शन भी ऐसी कि बच्चों का आई टोटली एग्री। बच्चे ऐसी चीजें जल्दी, जरा आपको तो पता है ना फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अच्छा जनाब, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की आज़ादी से जुड़ा है पीटीसीएल के सफ़र का आगाज़, यानी कि पीटीसीएल को 74 इयर्स हो रहे हैं इस आज़ादी। जनाब हम यहाँ पे एक ब्रेक लेके लेकिन ब्रेक पे जाते जाते आपको दिखाएंगे पीटीसीएल का लेटेस्ट कमर्शियल, तो देखिए। मिलकर चले जब कदम तो पैशन जगा दें, हर फील्ड में हम जीत अपनी दिखा दें। अब मोहब्बतों के रंग हम जमा दें, बढ़ती रहे जो दिलों में, आओ आजादी जगा दें। एक है पाकिस्तानी यहाँ, सबको बता दें, पूरे पाकिस्तान को जोड़े सिर्फ एक कनेक्शन, पीटीसीएल। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान, और हमारे साथ है लाला और शहजाद रॉय, और हमारे पास बास्केट एक मौजूद है जनाब, और बास्केट में बहुत प्यारे प्यारे तोहफे हैं जो हम किसी को देना चाहेंगे। तो हमारे जो गेस्ट बैठे हुए हैं हम इनसे ये पूछेंगे कि ये किसको क्या देना चाहते हैं। तो चलते हैं बास्केट की जानिब। पहला सवाल लाला आपसे पूछते हैं। करना आपको ये है कि क्रिकेट इंडस्ट्री में से किसी एक को, अपनी मर्जी के किसी शख्स को इसमें से कुछ देना है, क्या देंगे और क्यों देंगे? क्यों देंगे ये भी बताना है। हाँ। अच्छा ये तो माइक नजर आ गया, ये मैं दे देता हूँ रमीज भाई को। अच्छा। रमीज राजा को बोलने का बहुत ज्यादा शौक है, तो ये रमीज भाई के लिए ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो और वैसे रमीज भाई के पास काफी माइक होता ही है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। और ये मेरी तरफ से ले ले। एक और माइक। एक और ठीक है। माइक। शहजाद रॉय ये बताइए कि इस बास्केट में से अली जफर को क्या देना चाहेंगे? जफर को वॉलेट। वॉलेट क्यों? ऐसी जब खाना खाने जाए तो ये लेकर आए साथ। यूजुअली नहीं होता उसके पास। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि फिर जब पता तो खाए चले यार। तो ये ले आए साथ। यानी आप चाहते हैं वो दो रख ले? एक रख ले, वॉलेट। लेकिन जरूर ले आए जब डिनर हो रहा हो। बहुत मुश्किल से शहजाद ने कोई बात की और उसको भी बैलेंस आउट कर दिया कि हर नहीं, मैं तो ऐसे लिहाज ही कह से रहा हूं। ऊपर नीचे की हर मेरे से कोई नहीं, गलत ना, बात ना कुछ निकल गलत जाए। ना मैं कह बहुत दूं बस। एहतियात से देखिए चल मैं रही है। गलत बात कर देता हूँ, अब वो लोगों पर है कि वो पिक कर लिया, मैं कंटिन्यूसली नहीं बोलूंगा मैंने गलत ठीक है, बस एक ही दफा हिंट का हिंट अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। इट्स जस्ट अ जोक, बड़ा बड़ा दिल है उसका। फिर क्लियर कर दिया यार। फिर बोल के फिर क्लियर। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। लाला ये बताए कि आप हरभजन सिंह को क्या देना चाहेंगे इसमें से? बज्जी को, हाँ बज्जी को इसमें से क्या दूं मैं? है क्या इसमें? ये दे देता हूँ, ड्यूड्रेंट दे देता हूँ। हाँ अच्छी सही चीज नहीं है ये रखा हुआ है आपने, तो मैं मुझे यही उठाना पड़ रहा है। कुछ तो लेना है ना। हाँ आप ये ना पूछना कि क्यों, नहीं मैं नहीं पूछ बस रहा, ये मैं समझ काफी गया है ना हूं। बताना कि ये है। ठीक है, ये ये उनके पास चला मैं गया। भिजवा देता हूँ। ठीक है जी। शहजाद इस बास्केट से अब्रारुल हक को क्या देना चाहेंगे? अरे नहीं, ये दे। नाइस। एक बॉल। बैट तो है ना उसके पास। बैट बैट तो है, वो तो वैसे भी बैट तो PTM थी। है, बैट ही बैट है, बॉल बॉल नहीं। निशानी हाँ, बैट है तो बैट बॉल तो नहीं है, है। बॉल चाहिए थी बॉल उनको। दे दे। जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है जी। युवराज को क्या देना चाहेंगे आप लाला? यूवी को का म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है उसको, और वो सुनता रहता है, तो यही दूंगा हेडफोन। ठीक है, जबरदस्त है। शहजाद रॉय जी। शहजाद ये बताएं, म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई भी, जैसे नाम आयमा बेग का लिखा हुआ है, क्या देना चाहेंगे आयमा बेग को? बेग को यार मुझे इतनी छोटी लगती है कि मैं उनको ये बेबी स्पून दूंगा। छोटी सी स्पून का क्या ताल्लुक है वो यार? कहते हैं ना क्या कहते हैं, स्पून फीडिंग, माने बच्चों का आप
फीड करा था, वो इतनी छोटी है कि मैंने How nice. Aima, this is such a and she's a nice. very good singer वैसे Oh, बहुत amazing. She's no doubt. तो Aima. हमारे सामने तो इतनी छोटी बच्ची है ना, वो तो इसलिए मैं हाँ, और अच्छा ये golden वाली. और मैंने- सोने का चम्मच लेके पैदा होना, ये भी इसमें से एक और चीज़। ठीक है जी. गौतम को क्या देना चाहेंगे? गौतम गौतम को तो मैं यही दे, ये ठीक है उसके लिए। इसकी क्या वजह है भाई? बस बोलता हुआ था, मैंने कहा जबान वबान काट दूं इसकी मैं। ये ले ले, ये सर। यार बड़ा खतरनाक काम कर दिया. ठीक है जी. कुछ बचा उसमें? हाँ काफी सारी काफी चीजें कुछ। हैं। उसको वापस रख देते हैं ना. किसी और को दोबारा डबल भी तो दे सकते ये हैं. फनी है वैसे, इसके साथ कभी कभी जरूरत पड़ जाती चीजों की ज्यादा. हाँ। अच्छा जी. हुमायूं सईद को क्या देना चाहेंगे? हुमायूं सईद के वो हर चीज पहनकर अच्छा लगता है, इसको ये देता है। वाह यार. यार शहजाद जो है ना. हाँ इसको वापस रख देते हैं. इसको वापस ही रख दें। फिर मलिक क्या देना चाहेंगे इसमें से? मलिक को ये दूंगा। मलिक को चाय का भी बड़ा शौक है। अच्छा ये चाय के लिए. हाँ चाय, हाँ, और बनाने का भी वो शौक है, ज्यादातर काम घर के वही करता है, तो ये ठीक है उसके लिए। सॉरी मलिक। अच्छी बात है. ठीक है. अच्छा जी. हदीका क्या नहीं हो क्या देना चाहेंगे? कुछ बचा ही नहीं इसमें. अब इससे खेलते ना। वाह. दिखा दो आप ये। ये है क्या बाय द वे? वो ना जो हवा से घूमता रहता है. जी, आपने जी। फूल समझ के दिया है. मैंने विंडमिल समझ के दिया, घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी मुल्क के अंदर। I couldn't figure out if it's a windmill or if it's a flower. Nice. ठीक है जी. मोइन खान को क्या देना चाहेंगे? मोइन भाई को, मोइन भाई के लिए ठीक है। वजह बेल टल्ली क्यों? क्यों दे बंदा हाँ इसे? क्यों बेचारों को बेल दें? अच्छा ये बताना भी जरूरी है आप कि तो क्यों? मतलब ऐसे मैं सोचो- चाह रहा हूँ मोइन भाई ऑफिस में बैठे हुए कभी फारिग को बजाते रहें, बैठे में बजाते रहें। कुछ ना हो जब काम, हाँ। तो फिर इसको कुछ ना होता है हाँ, बजाएं. बजाते ठीक है. रहें। ठीक है शहजाद. अली अजमत को क्या देना चाहेंगे? अली अजमत जो किसी को दे चुके वो भी दे सकते हैं हाँ, आप. मतलब अच्छा अली अजमत हमेशा कहते हैं उनमें बड़ी रेज है, अच्छा. बड़ा तो ऐसे बंदे को तो छुरी पकड़ा दी तो यार बेड़ा गर्क कर देगा वो. ऐसे आदमी को मैं सोचा हूँ छुरी ना दूं, ना दें आपसे आप. क्या- कुछ और दें उनको. हाँ, हाँ, ऐसे आदमी को हम घंटी दे दें, घंटी। और वो भजन भी बहुत अच्छी गाते हैं। ओ अच्छा अच्छा. तो कमाल घंटी कमाल से भजन गाएंगे, और वक्त पे ये स्कूल में भी इस्तेमाल हो सकती है। नॉट बैड. शोएब अख्तर को क्या देना चाहेंगे? शेबी को, शेबी शेबी कुछ है शेबी इसमें शेबी से? शेबी 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 बॉल ही दे देते हैं। अभी ज्यादा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये बॉल बॉल ही सब दे कुछ देते दे हैं। दें शोएब अख्तर को. शेबी को दे, मैं पूरी टोकरी दे देता हूँ शेबी को, मूड के हिसाब से यूज करता रहेगा रे। अच्छी बात है. ठीक है जी. निदा यासिर को क्या देना चाहेंगे आप? निदा को क्या देंगे? ये चाय की पत्ती, दूध की नहर जो जन्नत में बहती है, उसमें मिला दें ये पत्ती और फिर पिए। Was it your status recently कि दूध की नहर अगर पाकिस्तानियों को मिल गई वहां पे उसमें पत्ती डाल देंगे? तो ये आप निदा को देंगे? जी, जबरदस्त चाय बनाएंगे। निदा. उनका बड़ा जबरदस्त शो भी है, मैं जरूर जाऊंगा उस अच्छा शो पे। कब? वो भी नाराज है इस बात पे, लेकिन क्या आप गए? जरूर जाऊंगा। फिल्म आ रही है शहजाद आपकी? हाँ, शहजाद ये शायद नहीं शायद शायद की भी दोनों फिल्म एसएस वाले बैठे हैं ना, आप भी तो एसएस। गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हैं ना कहीं पे किधर? फिल्म में किसी में? नहीं यार, नहीं, आपको बस offer ये तो- हो गई है। नहीं इतनी इन ऑफर्स पे पूरी फिल्म बन चुकी है, आप गेस्ट अपीयरेंस की बात जो कर एक स्पेशल अभी रिसेंटली जो कर रहे थे नहीं कोई नहीं कर रहा था मैं तो। वो तो फिल्म उतर लग वो तो अरे हुमायूं शायद की क्या ऐसे थी। कोई भरोसा नहीं है, ये कह देंगे हाँ मैं फिल्म में आ रहा हूँ, आ जाऊँ, कोई नहीं। आप सुबह बैठे हैं, उसने कहा नहीं यार मुझे लगता है ये काम सही नहीं है, मैं नहीं आ सकता। यानी एक दिन डिसाइड कर लिया एक दिन. सुबह आपको जबरदस्त सा लॉजिक देंगे, सुबह नहीं यार मैं नहीं कर सकता यार, ये सही नहीं काम। अच्छा इतने कमर्शियल्स, यू आर इन सो मेनी कमर्शियल्स, एक्टिंग, शूटिंग, कुछ करना वरना वो आसान काम है या ऐसा लगता है कि मुश्किल यार काम अब है, जान छूटे? बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों की हिम्मत है, और मैं आप लोगों की हिम्मत को दाद देता हूँ। मुश्किल काम है यार, और आपका खासतौर पर temperament नहीं है। पब्लिक प्लेसेस जहाँ लोग इर्द गिर्द आपके खड़े हुए हो। कुछ आज मैंने शूट्स किए हैं, बड़ा मुश्किल होता है लोगों के सामने डायलॉग्स डिलीवरी, एंड देन फिर कोई, मेरे लिए मुश्किल काम है। बड़ी हिम्मत करके वो शूट करता हूँ। कोशिश मेरी ये होती है इंडोर हो और सिर्फ क्रू और रश मैं कम. हूँ। हाँ, मैं नहीं, हूँ। बल्कि 2-3 मैंने देखे वो एक जो च्युइंगम का एक एक्ट है वो बाहर इतनी मॉब दुनिया के साथ और उसमें कोई बहुत मुश्किल movement काम भी है. था, बहुत मुश्किल Difficult. काम था, बहुत मुश्किल काम है ये। आप लोगों की हिम्मत है भाई।
सही है हाँ। लेकिन पैसे वैसे अच्छे मिल जाते हैं इसमें ना ऐसे जाहिर है। मिलते हैं बिल्कुल, एज अ प्रोफेशनल आप फिर अपने आप को, व्हाई नॉट। ठीक है अच्छा भाई फिल्म जबरदस्त किस्म की अलिफ नून हाँ यार ये एक बहुत ही लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज इस पे बहुत अच्छे से Because it's काम been हो रहा two- मतलब एक तो कोरोना से 1 साल हो गया जी। हम लोगों ने कोई फिल्म 1.5 साल से नहीं तो इट्स बीन अ ईयर एंड हाफ और 2 है। नहीं हम तो इस पे 2-3 साल से बल्कि ज़्यादा से 3 लगे साल। हुए हैं और फैसल डायरेक्ट कर रहा है इसको फैसल ठीक है। कुरैशी जो हाँ 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 और सो लिखी किसने फैसल फैसल ने नहीं लिखी फैसल नहीं लिखी और अभी हम बहुत जल्दी इन अबाउट वीक्स टाइम हम अनाउंस कर देंगे सारी जितनी भी कास्ट है इसके अंदर और वी शूटिंग इन सितंबर मोस्ट क्या ऑफ नाम बताया फिल्म का? अलिफ नून। अलिफ नून जो पुराना अलिफ नून आता था ना अच्छा ओके अल्लाह ओके, अल्लाह उसको दोबारा, अच्छा उसी को तो दोबारा कास्ट तो हम सुन ही चुके हैं वैसे नहीं वो वैसे मैं 14 अगस्त के हिसाब से बता रहा था कि वो बाद में आएगी यार ये क्लिप तो आज निकाला था यार कास्ट वाला मैं शहजाद क्या है यार अपनी तरफ से कैलकुलेट मैंने यही किया था कि आगे आएगी लोग सब समझ रहे हैं, लोग सब समझ रहे हैं जो तुम कह रहे हो। नहीं महविश है और कौन है यू महविश फैसल और भी और बहुत मैं बता दूंगा सारे तो अलिफ कौन बना हुआ है मैं अलिफ हूँ और नून कौन बना हुआ है फैसल फैसल कैसे नून बनेगा यार नून आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई he's नून playing a लगेगा। character in जी, that जी, I mean he's wearing that यार सब बता दूंगा तो वो नाराज हो जाएगा इसलिए मैं बता नहीं सकता ये फैसल का पूरा नाम क्या है? फैसल कुरैशी अच्छा फैसल कुरैशी, नहीं, वो है एक- भी नून, नहीं ये नहीं तुम हो भी अलिफ। वो अब थोड़ा कम पतला हो गया वो इतना कौन से वैसे वाले और वो फैसल ट्रेनिंग करता रहता, अच्छा, मैं 3 देखता रहता, फैसल है क्रिकेट वैसे। खेलता कौन से वाले रहता है। फैसल की एक बात है कर- फैसल आपको कुरैशी- एक मिनट कौन से वाले फैसल की बात कर- फैसल कुरैशी जो ARY पे था, पे बोल चैनल पे नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं कौन है फैसल? वो एक्टर हैं होस्ट हैं जबरदस्त अच्छा। एक फैसल कुरैशी हैं जो पॉलिटिकल शोज करते थे ये फैसल कुरैशी है जो एड्स बहुत ज्यादा करते थे अच्छा, फनी अच्छा। जो NCA के जो एहसन रहीम हाँ फैसल मैं समझ कुरैशी। गया समझ गया। एहसन रहीम के साथ ठीक, सारे ओके, ओके, commercials ओके। बहुत हाँ, मैं वो समझ गया। डायरेक्टर है बड़े जबरदस्त तो वो हाँ एक्टिंग he's और very very super talented अच्छा, and he's a acting very और good writer लिखते तो हैं ही और अब वो डायरेक्ट कर रहे हैं ये फिल्म it's like a romantic love story is it comedy क्या यार वो जैसे अलिफ नून करते थे हमेशा उनका एक कोई भी satire था लेकिन satire था। tons अब ये है कि 21st सेंचुरी में जो भी अलिफ नून को जानते थे अब वो 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में आ गए अलिफ नून तो आप सोच रहे हैं वही तमाम चीजें जो वो पहले करते थे अब वो इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर वो तमाम चीजें कर रहे हैं जबरदस्त है माशाल्लाह ऑल द लक फॉर द फिल्म अच्छा लाला ये बताएं कि आपने इतना माशाल्लाह कुछ अचीव किया है जिंदगी में यानी नाउ द चैरिटी वर्क दैट यू डूइंग वो भी एक बड़ा सक्सेसफुल और बड़ा उसका नाम है और यू डूइंग सो मच और अगर प्रोफेशन वाइज देखा जाए तो यू डन वंडर्स यानी जो माशाल्लाह माशाल्लाह यानी वी आर सो प्राउड ऑफ इट कि जो कोई कभी ख्वाब देखता है ना इंसान के बिल्कुल। मुझे ये अचीव करना है तो अल्लाह ने वो आपने को दिया है कोई ऐसी चीज जो अब आप चाहते हो यार कि मुझे अब ये करना है वो क्या है जहन में आपके अच्छा, ख्वाहिशात तो आपकी ख़त्म होती नहीं है, कुछ ना कुछ, लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ आई है, क्योंकि अपने लिए मैंने जो करके देखा ना, अपने लिए आप सारी ज़िंदगी तो करते ही रहते हो और वो कहते हैं कि आपका अपना पेट भर नहीं सकता, ठीक है। अब मैं ये समझता हूँ कि जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिली है दूसरों की हेल्प करने से, दूसरे के मुश्किल वक्त में काम आने से, वो सेटिस्फेक्शन बड़ी कम आती है, वो बहुत ही कम होती है वो सेटिस्फेक्शन। तो अपने लिए ज़िंदगी गुजारना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है, लेकिन किसी और की ज़िंदगी में कोई चेंज लेके आना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इबादत भी है, नेकी भी है, और मेरे ख्याल में अल्लाह ने किसी मकसद के तहत हमें इस दुनिया में भेजा है और अल्लाह ताला ने बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ज़िम्मे रखी हैं और जिसको अल्लाह ताला ने इतनी अपॉर्चुनिटी दी है या इतना कुछ दिया है उसको, तो उसको दूसरों के लिए भी जिंदा रहना चाहिए। बिल्कुल सही, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत जरूरी गिविंग बैक टू सोसाइटी। अच्छा कभी कभी हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगाते हैं ताकि और लोगों को भी तरगीब मिले, लेकिन क्रिटिसिज्म भी आता है, एक होता है ना बीच में लोग ऐसे भी होते हैं बिल्कुल है, जो क्रिटिसाइज भी करते हैं बहुत कि है। आपकी तस्वीर कोई देख ली कि किसी को हम कुछ दे रहे हैं, तो मुझे भी कभी मैं भी अगर चैरिटेबल काम करूं या क्योंकि अच्छा काम करने जाऊं तो नेचुरली वीडियो इसलिए बनाते हैं या लोग कहते हैं कि ताकि बाकी लोग भी आप आए, और तो उस पे क्रिटिसाइज जब कोई करता तो हाउ डू यू डील विद ये शुरू में आई थी जब मैं 4 महीने से पूरे पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा था, लॉकडाउन सिचुएशन थी, तो फूड ड्राइव पता नहीं वजीरिस्तान, चतराल वगैरह हर जगह गया मैं, गिलगित वगैरह। उसके बाद से लोग शुरू हो गए कि ये तो बड़ा दिखावा कर रहा है, दिखावा कर रहा है। अच्छा, वो चीज़ एक इस मुल्क के अंदर सच बोलना और अच्छा काम करना बड़ा मुश्किल भी है, मुश्किल है। तो अब ज़ाहिर बात, फिर मैं आके मुझे बताना पड़ा कि जी हम इसलिए शेयर करते हैं तस्वीरें, वीडियोस, डोनर्स होते हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, उनको आप भिजवाते हो, सारी बात है वो देख के जाके उनको पता चले कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं, किन जगहों पे लग रहे हैं, उनको बताना पड़ता है। तो कुछ आज जो नेकी के काम है वो दिखाना भी चाहिए, उसमें भी फायदा है। आप डोनर्स को दिखाते हो, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं
कि हम ये काम कर रहे हैं, प्लीज सपोर्ट करें हमें इस काम के लिए। सही है, तो क्रिटिसाइज कोई करता है तो वो उसकी अपनी यार सोच मुझे है। इन चीजों की इतनी फिक्र नहीं, मुझे पता है कि इस मुल्क में सच बोलना और अच्छा काम करना, मुश्किल है। सही काम करना मुश्किल है। हाँ। अच्छा, व्हाट डू यू से शहजाद, हाउ डू यू डील विद दिस? यानी आपने तो भला ये काम किया, लेकिन किसी ने बोला कि यार अब शहजाद ने पब्लिसिटी के लिए कर लिया। नहीं, मुझे आप एक बात बताएं कि कोई इंसान कोई भी काम करता है वो क्यों करता है? इंसान असल में सेल्फिश है। ये बात, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर इंसान जो भी करता है वो अपने लिए करता है। तो अगर एक आदमी को तकलीफ, अगर आपके साथ कोई बंदा है वो तकलीफ में है, तो आप उसकी जब हेल्प करते हैं ना, तो भी आप अपने आप को ही सेटिस्फाई करते हैं, बिकॉज आपको तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वो तकलीफ में है। ठीक है, खुद को एंड ऑफ द एक डे अपनी सुकून हासिल करने के अपने सुकून के लिए आप अगले की हेल्प करते हैं, बिकॉज यू फील बैड यार की मुश्किल के अंदर है। सो अगर आप अच्छा काम करते हैं, और मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करता हूँ कि अगर कोई ये कहता है कि भाई शायद आफरीदी ने बैग डिस्ट्रीब्यूट किए पूरे पाकिस्तान में जाके, हमने एजुकेशन रिफॉर्म किए, एसएन ने चाइल्ड अब्यूज पे ड्रामा किया या आवाज़ उठाई, और देखें तो शो ऑफ भी ना, माने ये बताएं भी ना कि हमने ये आपको अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुन के जब मुझे कोई कहता है कि आपकी वजह से लॉ पास हो गया, आपकी वजह से ये हो गया, मुझे बहुत अच्छा, यही तो मेरी किक है लाइफ के मकसद। अंदर। हाँ ठीक है, सही है। अब इनको अगर कोई आगे कहता है आपने इतने सारे लोगों में बांटी चीजें, इनको पैसे तो नहीं कमाने, इनको हाँ। बाकी चीजें तो करनी नहीं, फेमस होने की जरूरत नहीं है क्या दुनिया। मतलब उससे ज्यादा तो माशाल्लाह माने आप मैंने- यही एक किक है ना आपकी जिंदगी में कि चार लोग आकर कहते हैं कि यार आपकी वजह से इतनी इंसानियत का भला हो गया। ये कहाँ से वो, मुझे तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ जो करता है और उसका दिल करता है वो बताना चाहे, आप बिल्कुल बताएं। देखें, लोगों ने कुछ कहना होगा तो आप अच्छा करेंगे तो भी कहेंगे, बुरा हाँ। कहेंगे। आपको कभी भी लोगों के लिए सोच के काम नहीं करना चाहिए, वरना आप सारी सही। जिंदगी लोगों के लिए, वो कहते हैं ना जब आप भीड़ के पीछे भागते हैं तो आप भीड़ में ही रहते हैं, फिर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे, बिकॉज यू ओनली फॉलोइंग द मॉब। वाह, वाह जी, क्या वाह जी। बात है जनाब, क्या बात है, क्या बात है। फ्लाइट भी है तुम्हारी। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जाने पड़ेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद लाला एंड शहजाद रॉय। वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और आप सबको एक मरतबा फिर से 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। शहजाद आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत 14 मुबारक अगस्त पे हमारे मुल्क के लिए आप दोनों इतना काम करते हैं, मुल्क वालों को कुछ कहना चाहेंगे? सामने देख रहे हैं सब लोग, दोनों यार, अब पहले बोलिए। आप गए ना, अब बड़े हैं कुछ आप। गा के भी कह सकते हैं यार। तू देखता है पर बोलता नहीं, तू सोचता है पर बोलता नहीं, कह दे रंग बदलना है, ढलना है, नई तकदीरों में ढलना है, तुझ जिसका है इंतजार, तुझ जिसका है इंतजार, तू खुद है मेरे यार, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। क्या क्या बात बात है यार। हाँ हाँ। सर आए, केक काटेंगे। आज केक कट है। आए, इधर आए बॉस, इधर आए। ये 14 अगस्त स्पेशल केक है जो मिस्टर शाहिद अफरीदी से एंड शहजाद रॉय नहीं, सर, दोनों से, हाँ, प्लीज प्लीज शहजाद भाई आ जाए। वेरी नाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कट गया, च्युइंगम केक। क्या बात। सर ये खा सकते हैं, एडिबल आप खाएं थोड़ा सा। अच्छा मैं ले लेता हूँ आप भी पहले। खाएं शहजाद, आप खुद ले लोगे? मत खा ले यार, शहजाद इतनी सी बहुत डाइट। सेहत का बहुत ख्याल रखता है ये लड़का। ये। हाँ। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एहसन आपके लिए भी है। हाँ यार, हाँ मेरा मतलब तुम्हारी सेहत और वो किससे यार है? और अच्छी हो जाएगी। सही है। अच्छा जनाब, हमारा थैंक यू Thank you. एक हमारा ये सेगमेंट है छुट्टी बंद। इस सेगमेंट में होगा ये कि स्क्रीन पे सवाल आपके सामने हम रखेंगे और आपको जवाब देना है। अगर आप सही जवाब नहीं दे पाए तो हमारे ट्रेजर बॉक्स में बड़ी जबरदस्त चीजें हैं जो हाँ। 14 अगस्त से रिलेटेड हैं। ठीक है। इट कुड बी अ बैज, इट कुड बी अ स्कार्फ, इट कुड बी अ कैप। यार वैसे एक बात बताऊं, 14 अगस्त के बारे में अगर आप पाकिस्तान से मुश्किल डेट्स वगैरह पूछेंगे ना, पाकिस्तान के लोग बड़े इंटरेस्टिंग है, वो कहेंगे यार इनको तो डेट नहीं पता थी, तो पाकिस्तान ही नहीं है।
एक बोलने के बाद ये ये वाकई होता इसने है। इस चीज का भी प्रेशर ले लिया है। पहले से ही वाकई और pressure और ले इस लिया और अच्छा, सुने, वो हमारे यहाँ कहते हैं अच्छा ये आयत सुना है, आयत नहीं आती तो आप तो मुसलमान ही नहीं है। आपको डेट नहीं पता, आप पाकिस्तानी नहीं है। सीरियस ये होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी गुनगुना के सुनाया अभी इसने कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है काम कहना, है। फिर फिक्र किए जा मैं रहे हो बिल्कुल agree तो करता हूँ लोगों की शायद। फिक्र लेकिन नहीं वो करनी है। पहले से ग्राउंड सेट किया है अपने लिए करता है अगर अगर कभी और हो पता सब कुछ है इसको। हाँ, सब पता कुछ सब पता है कुछ। इसको। बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। अच्छा लेकिन इसमें गैप्स इस शो में अक्सर लोग एक्सपोज होते हैं लेकिन ये कि इसमें विग्स भी है हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी यार जेल लगा है, बाल नहीं पहने। दो हिस्से में आएगा वो तो हम दोनों एक साथ तैयार हुए हैं। नहीं ये तो स्पोर्ट्समैन है ये तो मुझे पता है ही हैज अ स्पिरिट बट शहजाद यू हैव टू प्ले दिस गेम देयर इज नो एस्केप मैन एहसन आज मैंने इस लड़के को देखा इतना टाइम लगाता है तैयार होने में कसम वो से। शीशा टूटने लगा था बस कर दे भाई ठीक लग रहा है सारा कुछ। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। असल में हुआ ये कि हम दोनों साथ तैयार हो रहे थे कहीं हाँ। पर, हम इकट्ठे थे और साथ तैयार हो रहे थे। ये कब से तैयार हो रहे थे मुझे पता नहीं है। जब मैं पहुंचा तो ये तैयार थे। तैयार हो चुके थे। मुझे तैयार होना मैं इतना इनके सामने मेरे बाल उसने जो है ना वो हेयर स्प्रे मारना शुरू किया। मैं नहा के ऐसे ही चला गया था, उसने हेयर स्प्रे मारा। ने कहा यार तू कितना टाइम लेता। मेरे बाल बड़े हैं ना थोड़े से यार। हाँ और फिर इतनी मेहनत की उसके ऊपर अगर विग रख देंगे तो यार खराब मैंने देख लिया ये बंदा मुतमईन नहीं हो सकता आराम से, ये पूरा टाइम लेता है अपना। मैं पहन लूंगा, विग पहन लूंगा, विग पहन लूंगा। ठीक है सही है ओके डन पता चल निकल किसी और किया है मैं शहजाद को इसको पहना दे। तूने निकाली पता विग ही निकल आई हमारे साथ। ठीक ही निकल नहीं मुझे ये पता दोनों के अपने बाल है अच्छा जी पहला सवाल स्क्रीन पर देखते हैं और पहला सवाल ये है इन व्हाट ईयर डिड पाकिस्तान फर्स्ट टेस्ट अ न्यूक्लियर वेपन 1974 1998 2006 किसने जवाब देना है? दोनों में से कोई भी दे दे जवाब जिसको आता है 1998 ओए होए 98 साथ ही काम दोनों 1998। क्या बोला 1998 यार इन दोनों को तो आज पहली पड़ेगी जवाब सही है बिल्कुल सही है ठीक है जबरदस्त है नेक्स्ट नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान was written by Hafiz Jalandhari in year 52 54 या 56 52 हाँ 52 यस बताया, सही बताया, गलत बताया, खुद फंसेगा, मैं क्यों बताऊं? सही बताया नहीं तुझे जो पता हो तो वो तो बताए बंदा जो ना पता हो मना कर दो। मुझे बताना जरूरी है ना, बता दिया ना। ये तो जब अगर गलत बताया तो अगर मैंने गलत बताया मना कर देगी गलत है। तो दोनों फंसेंगे ना, 52 चले। 52 नहीं लेकिन अब अगर ये सही हुआ तो जिसने पहले जवाब दिया उसका सही होगा हाँ जाहिर बात है पहले मैंने जी है। नहीं, जिसका गलत पहले होगा उसको आप सजा देंगे ना। मैं तो नहीं। सही पे तो सजा है ही नहीं ना। सही पे तो नहीं लेकिन जब पहले जवाब देते फिर तो दोनों एक दूसरे को देख हाँ, के अरे भाई, आप देते तो इसको ये टोपी जवाब पहनाओ। सही है मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सही है ऐसे इसको जवाब टोपी पहना ये समझ नहीं रहा इसको टोपी पहननी है। टोपी पहननी है इसको। नहीं ये पहली नहीं यू हैव टू चूज कुछ और भी निकल सकता है यार चूज द नंबर नहीं, किस चीज के लिए? सवाल ट्रेजर बॉक्स में अच्छा। अब आपको कुछ मिलेगा तोहफे अच्छा, में अब ये चूज It कर could be something nice also. 7 नंबर 7 नॉर्मल चीज है यार हैट है देखते कौन सा हैट देखा है ना इसकी किस्मत में थी टोपी। अबे यार ये तो बोला टोपी अबे अभी बोला है 6 पे उन्होंने टोपी लिखा हुआ है 4 पे कुछ और लिखा हुआ है। कैसे पढ़ा यार लकी 7 लकी 7 हैट ये वाली पहना दो, इसके बाल खराब नहीं कूल होंगे। हैट है यार ये देखो खराब भी अच्छा लग रहा प्यारा लग रहा है। कूल है यार पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है यार ठीक है जी अगला सवाल मेरी तरफ गौर से देखते रहे सब अगले सवाल का जवाब नहीं मिलेगा सवाल ये है आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज एस्टैब्लिश एट कराची सामने से तो हट। उस वक्त कराची बड़ा शहर था वहाँ। कराची। कराची क्या कराची। शहजाद ने बोला कराची आपने बोला कराची। जवाब दुरुस्त है दोनों का हम इतने मुश्किल सवालों के जवाब दे रहे हैं और अपने यूटोपिया शोपियां रखी हुई हैं हमें देने के लिए। ये तो अगर आपने जवाब दे रहे हैं फिर तो नहीं मिल रही ना आपकी टोपियां ठीक है, कुछ और रख टोपी लेते तो हैं। सिर्फ जवाब सही जवाब पे कुछ और रख लेते हैं। मैं आपका प्रोडक्ट रख सकता हूँ इसके अंदर ताकि मैं वो मिले यार दोनों का जवाब सही ऑल्दो शहजाद वाज स्लाइटली लेट बिकॉज़ आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ
because I was standing in front. कराची के अंदर तो जबरदस्त किस्म का रेडियो स्टेशन है हाँ। और उसकी बिल्डिंग और सारी चीज बड़ा एक हिस्टोरिकल वो है। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए उतार सकते हैं, मैंने नहीं उतारी, खुद गिरी है। हाँ, मैंने नहीं उतारी भाई। वापस रख देते हैं। सवाल हो गया था। रह गया है शहजाद। मेरा नहीं बाल- नहीं नहीं, बालों को नहीं छेड़ो, बहुत टाइम लगाता है। हाथ में लगा कितना टाइम लगा था यार? बहुत टाइम हाथ में लगाओ बाल को, तकरीबन। जल जाओगे। अब ये हिलाएगा 2-3 मिनट फिर गिर जाएगी क्या? ओके चलो यार हम यहाँ पे रख देते हाँ, हैं, रख ठीक दें है? इसको। ओके, दिस योर्स नाउ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक्स इन पाकिस्तान? जी शेख रशीद साहब। बताइए जी। 11,881 kilometers, 9,843 kilometers, 8,512 kilometers. मैं अगर मारूंगा तो तुक्का ही मारूंगा, बाकी मुझे नहीं इतना कंफर्म नहीं हूँ। आपको इस वक्त पता है? वैसे आई गो विद ए। लेट्स सी। You don't have time, Shahzad. 11,000 A। Today also. यार मैं जो जवाब दे रहा हूँ आप भी उसी को वो कर रहे हो, सेकंड कर रहे हो। B 9,000। शहजाद ने कहा B और लाला ने कहा A। देखते जी, सही जवाब बताइए कौन सा है? A is right. यार देखो मैंने क्या जानबूझ तुक्का के मारा मैंने है change यार, जानबूझ के मैंने कितना कुर्बानी दी है। जबरदस्त तुक्का। शहजाद यार क्या कुर्बानी दी है। हर दफा सेम चीज तो नहीं हो सकती ना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं गलत चूज कर। अच्छा इस बार आपने पहले जवाब देना, मैं चला, सेकंड। इस बार मैं ठीक है। मैं पहले दूंगा। लेकिन अगर वो सही हुआ तो फिर आपका गलत माना जाएगा, आपको नंबर चूज करना पड़ेगा। ये आपको उठाना, फिर इसमें से कुछ आपको सर अगर ये जवाब देंगे और मैं उसको सेकंड करूंगा कि हाँ ये ठीक कह रहा है, उसमें ऑप्शन दे रहे हो ना आप, 3 ऑप्शन दे रहे ठीक हो है ना, सर, एक तो हाँ सर ना ठीक है, मैं आज रूल चेंज कर दूंगा आपके लिए के, जो आप कहेंगे वो होगा। हाँ जी, नंबर चूज करें। हाँ जी। अच्छा नंबर 9। फुल यार, नाइस। ये बार नंबर भी मैं चूज कर रहा हूँ, ये भी मुझे मिल रहा है, उससे नंबर चूज करवाओ ना यार। यार ने जवाब सही दिया भाई ने। ये खुद ही तो कुर्बानी, कुदरत का निजाम है। उससे कुर्बानी दी, उसने कहा ठीक है मैं भी आए वहां से अच्छा लगेगा ना इसमें। आई where is the eye mask? यार चले ये पाकिस्तान। ये रहा। यार क्या यार वैसे कोरोना है, ये किसी ने टच ये अभी आए, ये फ्रेश है, ये हम पहली बार यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ 14 अगस्त के शो के लिए हमने बनवाया है। आपने उसको हाथ लगाया है। कितना अच्छा लग रहा है। क्या बात, वाह अच्छा लग रहा है। वाह यार, बेटे के लिए ले तो सही जाना। कूल लग रहा है यार, नाइस कूल। हाँ। अगला सवाल। Dash is the first province to give free healthcare facility in Pakistan. KPK, Punjab या सिंध? केबीके। यस केबीके। जवाब दुरुस्त है दोनों का। पंजाब यार, बोलते हैं ना, हमें पंजाब। काफी सारी चीजें पता है। वैसे पंजाब ने भी दिया है कोई वो शुरू में। लेटर ऑन कुछ उन्होंने दिया, लेकिन पहले सबसे पहले उन्होंने हेल्थ कार्ड्स और वो। ये हेल्थ कार्ड Very जो nice लेके आया, यार। बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है बिल्कुल जी। सही, इट इज, आई थिंक पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही जी। अगला सवाल, छठा सवाल। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स पाकिस्तान डिफीटेड द साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम इन टेस्ट सीरीज? 19 years, 10 years या 30 या 17 years? क्या मतलब आप तो आप मैं आपको देख रहा हूँ ना, भाई एक ना ऑल्टरनेट, मैंने एक दफा मैं तो तुक्का लगा लूंगा, आप बताओ। नहीं आप बताएं। मैं चाह रहा हूँ कि आपको पता नहीं, होना नहीं, चाहिए ना, क्रिकेट के इतने बड़े फैन हाँ, बनते हो हाँ, आप, बताओ जरा। ये मेरी हालत ही देख रहे और क्या बताऊं? मुंह पे वो मुझे एक बोला, चले एक ऐसे वो यार, बच्चों कभी की- ज़हन से निकल भी जाता है, बताएं। वो पाकिस्तान के झंडे की तुम चूसनी भी ला के दे दोगे मुंह पे लगा के, वही बैठा हूँ। यार मैं अगर इस पे तुक्का लगाऊं ना, तो शहजाद? जहां तक मेरी याददाश्त है ना, मेरे ख्याल में 17 साल का कह सकता हूँ, इसलिए कि सीरीज जीत ही नहीं पा रहे थे। साउथ अफ्रीका की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी। 17 जवाब बिल्कुल सही, सही है। बिल्कुल सही है। अच्छा कभी नहीं भी पता होता यार, हालांकि यार इसके ज़हन से निकल। वो टीम इसका गलत करवाओ ना यार, क्या हो मैं वो सोचो कि हो नहीं रहा गलत यार। ठीक है, अगला सवाल। स्ट्रॉन्ग टीम थी साउथ अफ्रीका। ठीक है जी। यार ये तो सवाल थोड़े रह गए, चीज ज्यादा यार, सवाल और डालो यार। अब मुझे समझ आया, ये- बहुत लकी है शायद अफरीदी है यार, ना? बहुत लकी है। अच्छा इतने सही जवाब किसी ने दिए इस प्रोग्राम में आज तक? नहीं, कोई इनाम ही नहीं रखा, फायदा?
ला यार ये डब्बा लेके आओ होप। इनाम रखे ना, मुझे देख के हंसे आप, एंजॉय करें ये इनाम आप। आपने अपने हिस्से के नाम ले लिए। अगला सवाल, the only country with which Pakistan shares a maritime border, not the land border, is Iran, Oman या UAE? You're the only country with which Pakistan shares. ओमान। ओमान। Obviously ओमान। हमने ओमान से पोर्ट लिया था, हमने खरीदा था पोर्ट। यार मैं नहीं खेल रहा यार। यार इतनी अच्छी अच्छी विग्स पड़ी रह गई यार। कौन से नंबर में विग बताओ? नहीं सवाल पूछना कितने का खरीदा था, क्या? हाँ वो बताओ कितने का खरीदा था। गवादर। कितने का खरीदा था? अब हर चीज मैं बताऊंगा, तुम भी थोड़ा हिस्सा डालो अपना। बताओ कितने का खरीदा था? भाई डायरेक्टर साहब एक सवाल तो गलत कराओ ना, इसको कुछ बनाओ यार, इंटरेस्टिंग बनाए शो आप अपना। अगला सवाल। जवाब अगला मुश्किल नहीं ठीक है, अभी गूगल कर लेंगे। Okay, Lahore resolution was presented by Liaquat Ali Khan, Chaudhry Rahmat Ali, A.K. Fazlul Haq. Lahore resolution was presented by whom out of these three? चलो यार। यार मैं 50-50 अगर हूं ना तो आई गो विद सी। मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तू शहजाद? गलत जवाब। तो फिर मैं नहीं दे रहा ना, इसे दे दिया बस ठीक है। नहीं तो अब ये क्या कोई तो अगर जवाब नहीं भी देगा उसमें भी तीन अभी ऑप्शन उठानी मैंने पड़ेगी। अपना पसंद किया। हाँ यार ये उठानी पड़ेगी, मैं नहीं खेल रहा, पर्ची उठानी पड़ेगी। आउट हो गया, मैं नहीं खेल रहा, मैं बैटिंग नहीं दूंगा। He's right. You know he's right. यार ये स्क्रिप्ट का है, ये स्क्रिप्ट का है। ये प्लान्ड शो है पता है। शुक्र है यार हमें This is पता not fair. This is not fair. हाँ जी नंबर चूज करें शहजाद। शहजाद रिप्लाई नहीं था यार, नंबर चूज करें। One. Number one. Number. Who is number one? And what is number one? बैज है यार। बैज। ये लीजिए बैज लगाएं यार। ये तो कूल चीज है। ये आपको तमगा दिया गया है, आप जो माशाल्लाह इतना अच्छा एजुकेशन में काम कर रहे हैं उसका तमगा ये आपके लिए। आइए जी, 9th क्वेश्चन। सिल्वर फाइबर ऑफ पाकिस्तान इज दिस, यानी सिल्वर फाइबर किसको कहा जाता है? राइस, व्हीट या कॉटन? ओह सिल्वर फाइबर पाकिस्तान। कॉटन। क्या है? कॉटन। कॉटन। हाँ जी। नहीं कुछ और ले लें आप। मैं कुछ और कहूँ? हर चीज से एग्री ना यार करें। तीनों चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस मुल्क के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन मैं आपके उसके साथ हूँ, लेकिन मैं ए ले लेता हूँ। चलो मैं एक राइस कह देता हूँ। आपने कहा ये क्या एक पहले वो कुर्बानी हो रही है, फिर अब ये मैं हूँ आपके साथ, लेकिन और अगर वो सही निकला कि वो गलत हो गया। इसको मुतमईन करना बहुत मुश्किल है इस लड़के को। भाई नहीं ये उसने- मुतमईन नहीं होता। उसने राइस लिया, मैंने कॉटन लिया, बताएं क्या सही जवाब है? जी सही जवाब दिखाएं क्या है? सी होगा। दे दे। पता था मुझे। शहजाद की भाई ये खुश रहे, मैं खुश हूँ। देरीना ख्वाहिश। देखिए एक तो गलत हो, शाहिद आफरीदी का एक। शायद आफरीदी ने उसी वक्त कहा कि दूसरे की खुशी में जो आपको खुशी मिलती है ना, ये देखे ना, मेरी खुशी में जो इनकी खुशी है ना, ये- मैं खुशी में शामिल हूँ। असल काम ये किया क्या ना। पहनाना है? नंबर बताएं सर। नहीं, नंबर बताओ। उन्होंने ये भी चॉइस दी जो पहनाना है। यार चॉइस दी उन्होंने, क्या है बताएं? नंबर के बगैर चॉइस दी है। ना शहजाद तुझे कसम है। ना। अब मैंने साथ दिया तो ये देखो इसलिए मैं ऐसे लोगों का साथ नहीं देता। ऐसे लोग मैं कुर्बानी दी है। यार ये देखिए दोस्त आप ये इसके नहीं बाद पहनना, अच्छी ये ना ठीक है, पहनाओ यार। एक और है, डर गया। और है, कुछ और है, वो दे दो यार। ये भी तो फेंक है। लो यार एक और फेंक दे। ये तो दो ऑप्शन दो है प्लीज। अब यार प्लीज यार। 30 seconds के अच्छा इन दोनों में से तो आपकी मर्जी है। 30 सेकंड्स के लिए 30 सेकंड। सिर्फ 30 सेकंड बहुत ज्यादा बता रहे 10 सेकंड। मलेंगा बना दो मुझे, वो वाला बना दो। क्या बना? ये दे दो, मलेंगा बन जाऊंगा ना मलेंगा। यार ये तो पाली खराब करूंगा सिर्फ रख रहा हूँ। आपके फैंस ये एक शॉट चाहिए। सेल्फी। अल्लाह बस 30 सेकंड कब गुजरेंगे? आखिरी सवाल के बाद, आखिरी सवाल। इस सारे स्टेडियम में आपके फैंस पहन के फिर रहे होते हैं।
है ना, मोहब्बत में आपकी। ठीक है जी। Stadium भरे हुए होते हैं। Gwadar officially became part of Pakistan on the 8th of December. Which year? Gwadar officially become part of Pakistan on the 8th of It's between December 1955 and 58, but Gwadar officially. मैं एक सेकंड गूगल कर लूँ इसे। नहीं गूगल नहीं, नहीं ये गूगल क्यों कर रहे हो भाई, क्या हो गया? टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास। I go with 1958. C. 1958। फिर तुम मैं जो जवाब मैं दे रहा हूँ फिर वही कह रहे हो। यार देखिए वही जवाब दे दिया। 58 है ना, मुझे याद है। नहीं लेकिन यार अभी पिछले जवाब में उन्होंने कुर्बानी दी यार, कि जो उन्होंने कहा वो आपको नहीं कहना चाहिए। जो ये आपने कुर्बानियों कहा, वो- वाला नहीं है। मैं तो ये कुर्बानी का बकरा बैल सब कुर्बान हो चुका है यार। भाई मुझे पता है मैंने जवाब सही दिया, मैं उतार रहा हूँ। ये लो 90 ये उतार नहीं सकते, उतार। वो सही मैंने जवाब दिया। क्या है? अभी तक पहना हुआ है। सही जवाब 58। 1958। दिखाएं जी, सही जवाब दिखाएं। जवाब बिल्कुल सही है। यार देखो तो यार। शहजाद कुछ हाँ, शहजाद सेड व्हाट यू सेड ना, हाँ, तो ये- शहजाद चूज करेगा ना। अब एक शहजाद लास्ट में एक चूज कर लो यार। इसके लिए शायद के लिए अपने 1958 लिए। बताया ना मैंने यार। मुझे 3 चीजें बना दी है, उसको बनाया यार। मुझे बनाया यार वो पहले उन्होंने चूज कर लिया अब था। इतना टाइट बांधा खुद नहीं रहा यार ये पीछे। और सवालात तो नहीं है ना? नहीं शहजाद चूज कर भाई। क्या क्यों Why भाई? you have to? क्यों? Because you were late. He was right and you were late. देख तेरी फ्लाइट है, लेट ना कर, काम जल्दी कर। भाई चूज कर ले भाई। 6 नंबर ले ले। 6 नंबर। 6 नंबर लाओ जी, 6 नंबर। ये देखा ना, तो पहले भी ग्लासेस से पहनाए हुए वही थे। ना। ग्लासेस में वैसे ही स्मार्ट लगता है। ये देखो, ओ हो। वाओ वाओ। अच्छा जनाब ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे फिर शहजाद से सुनेंगे एक जबरदस्त सा मिली नगमा। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और अब बारी है हमारे इस सेगमेंट की, जो कि रैपिड फायर सेगमेंट है, और हम देखते हैं कि इसमें कितनी फायर है। तो पहला सवाल हम करेंगे लाला से, और सवाल ये है कि कोई ऐसा लड़का क्रिकेट में जो आपको लगता है कि पर्ची था या शायद सिफारिश था, लेकिन अब भाई बहुत आला क्रिकेट खेलता है। तो वहीं बैठ जाते पीछे, वहां पे भी सवालात चल रहे थे, यहाँ पे भी सवालात ही चल रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ आज सवालात ही सवालात करूं। लेकिन इस तरह के आसान आसान सवाल पूछते ये आसान है ना? हाँ, आसान है। वो मुश्किल थे कि पहले वो सारे सवालों के जवाब आते थे आसान भाई को। शुक्र है शहजाद, मुझे तुम्हें पता था, उन्हें लोगों ने हमें बहुत वो करना था, या मैं criticize बड़ा मैं करना impress था हुआ यार, हूँ। इन्हें तो सर, कुछ पता ही नहीं। शायद भाई आपकी जो जनरल नॉलेज है उससे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। पक्की बात है, जबरदस्त यार, शुक्र है very कि nice। वही सवालात हैं कैसे जो बा- पता थे। छुपे हुए रुस्तम है वैसे। है ना यार, विक सारी- शिक से बचने के चक्कर में इतना प्रेशराइज हो सारी टोपियां चश्मे तुम दोनों ने मिलकर मुझे शहजाद बना दिया। तुम्हारी किस्मत में थे। बैड लक यार, इनकी किस्मत ही इतनी अच्छी है। अब इस सवाल का इनको क्या इनको- कर रहे हैं? इनको क्रिकेट खेलते हुए बॉल फुटबॉल की तरह नजर आता है जब ये मारते हैं बाहर। फुटबॉल की तरह कभी और मिस भी होते थे कि फुटबॉल फेस कर रहा हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, कोई लड़का जो आपको लगता है कि पर्ची हाँ और फिर खेल गया। हाँ इस तरह तो खैर बहुत सारे प्लेयर हैं जो शुरू में लगते थे कि यार ये क्या, लेकिन अपनी मेहनत से वो प्लेयर बने। और किसका नाम लूं? शान मसूद, शुरू में उसके बारे में कि इसके वालिद साहब ये वो, लेकिन उस लड़के ने बड़ी मेहनत की और मुझे बहुत पसंद है एज अ ओपनर। बड़ी जबरदस्त टेक्निक अगर किसी की ओपनर्स की नजर आई है किसी में, तो शान मसूद के अंदर ठीक मुझे है। नजर आई है। शहजाद आपसे सवाल ये है, कोई ऐसा पॉलिटिशियन जिसको पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए? बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें मैं होना चाहिए। और बल्कि किसी एक का नाम लूं मैं, या सबसे कमजोर जो आपको कुछ कह ना सके, बाद में मार ना सके, बंद ना करवा सके, कौन है शायद उसका नाम? सवाल आपसे पूछे। He wanted to share the blame ना कि ये दोनों खुद बड़ा सेफ खेलता है ये। हाँ। मैं स्कूल का वो बच्चा हूँ जो 7 वाले बच्चे से पूछता है यार क्या बताओ यार, 7 फंसते हैं मिलके यार, अकेले ये क्यों बता वो रहा हमने वैसे मैंने देख लिया यार है, ये- वो देख लिया मैंने। ठीक है जी, शाहिद आफरीदी कौन सा क्रिकेटर बात बात पे नाराज हो जाता है? बात बात पे नाराज हो जाता है। हाँ अच्छा, वो दूसरों की चीजों पे नाराज हो जाता है, उसको अपने ऊपर बिल्कुल उसका वो नहीं होता। नहीं होता, वो उसके कौन? उसको दूसरों के मसले बहुत ज्यादा वो लेके बैठ जाता है। उसके अपने मसले इतने ज्यादा हैं, लेकिन दूसरों के मसले ये कौन है? हैं। 2 लड़के, उमर अकमल और अहमद शहजाद।
इन्हें Seriously? दूसरों की बड़ी फिक्र होती है। ऐसा लगता नहीं है, पता नहीं चलता उनको देख के, आप लोगों को लेकिन ज्यादा पता है उनके बारे में ना, यानी सब नहीं मिलते नहीं, जुलते। वो सारा उनका जो फोकस है ना वो दूसरे लोगों दूसरे- पे, दूसरों की गलतियां, और इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, इतने टैलेंट। मैं हमेशा उनको खैर सपोर्ट ही करता रहा हूँ क्रिकेट में, इवन कि अभी तक करता हूँ, लेकिन दूसरों के मसलों को ज्यादा वो लोग लेते हैं। ठीक है, कौन सा सिंगर है जो गाना गाता तो है लेकिन समझ में नहीं आता? वो है मीका सिंह, एक सिंगर है वो, हाँ, उसकी मुझे वर्ड्स कोई समझ नहीं आते। वो शायद पंजाबी बड़ी हाँ, तेज पंजाबी, ठेठ but वो एक्सेंट बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सेंट है, हाँ। बट लेकिन वर्ड्स मुझे एट टाइम्स समझ नहीं आते। हाँ, उसका स्टाइल भी गाने का ऐसा है। ठीक है, बिल्कुल सही जी। अच्छा जी, शाहिद आफरीदी, मेरी बुक में इसके बारे में कुछ बातें मैं लिखना भूल गया। इसके बारे में वो बोल नहीं, सब कुछ है, कोई ऐसी बात नहीं थी, जो था सब कुछ लिख दिया सब कुछ था सब उसमें। कुछ। कोई ऐसा शख्स जो रह गया उसके बीच? नहीं। ये नहीं जिसको आप सोचो कि यार इसका नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। इनकी तकरीरें, could be some politician, somebody, इनकी तकरीरें मुल्क की तकदीर बदल सकती हैं। क्या मतलब? किनकी जो तकरीर? बातें वो कर रहे हैं, किनकी, मैं ये तो कह रहा हूँ किनकी अच्छा, अच्छा मैं बताऊं कि किनकी क्या यार? तकरीर मुल्क की तकदीर बदल बदल सकती सकती है? पॉलिटिशियन का नाम है या किसी का भी? योर चॉइस, इट कुड बी पॉलिटिशियन आल्सो। कोई मुझे- बहुत अच्छा बोलता मुझे हो। मैंने, अब वो जिंदा नहीं है, बट मोहम्मद अली जो थे बॉक्सर, हाँ, ऑफ कोर्स। यार ओहो, वो जो बोलते मोहम्मद अली? थे, मोहम्मद अली बॉक्सर जो- बॉक्सर, वेरी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, क्या कमाल। बात है। एक वो थे और एक मैल्कम एक्स, ये दो लोग जो हैं ऑफ कोर्स, कमाल। जबरदस्त, नाइस, वंडरफुल। ठीक है जी। लेकिन अगर- आपने सवाल पॉलिटिक्स का नहीं किया था इससे? हाँ, Politics- मैंने कहा और शायद ये- इन्होंने इनसे कहा ज्यादा- ऐसे लोगों का नाम ले इनसे लूं। ज्यादा बड़े पॉलिटिकल लोग मैं नहीं हाँ, समझता हाँ, कि I agree. रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन इनकी सोच जो थी ना वो बड़ी जबरदस्त थी। ठीक है, बिल्कुल, अच्छा जी, अगर क्रिकेटर ना होता तो आज मैं ये होता। मुझे क्रिकेट के साथ साथ मुझे आर्मी का बहुत ज्यादा शौक था। ओ, ऐसा तो फौजी होते हैं। फौजी, अपनी आर्मी बनाई हुई है उन्होंने एक। मेरी अपनी आर्मी है, अपनी बनाई हुई है अभी भी। आफरीदी आर्मी है। एक खड़ा हुआ है नीचे, इतने बड़े बात है इसके। हाँ, मैंने पूछा ये कौन है, कह रहा है ये वो, ओ, मेरे मुजाहिदीन है वो अच्छा इसके यार। मुजाहिदीन थे। जरूरी है, वो भी जरूरी है यार। कमाल हेयर स्टाइल था उसका। अच्छा, ओहो, Why not? मैंने कहा अफगान तालिबान टेक ओवर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठा हुआ है। ठीक है जी। कंधार तक पहुंच गए। कराची तक आगे नीचे खड़ा हुआ है। मेरी इस आदत से घर वाले बहुत परेशान हैं। कोई एक कि- बता दो, बहुत सारी सोच रहे हो। बहुत सारी इतनी ज्यादा सोचा कौन सी बताओ? बट डिस्ट्रैक्ट जो मैं रहता हूँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी ओके, कि ये कहा क्यों नहीं, कहा वक्त पे क्यों नहीं आया, खाना तुमने कहा था बनाओ, खाया क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, तो ये एक आई थिंक एक ऐसा डिस्ट्रैक्टेड जब मैं रहता हूँ ना, ये शिकायत इज दैट होती है। डिस्ट्रैक्शन, इज दैट लिटिल केयरलेसनेस कि यार ये कहा था लेकिन हाँ चलो नहीं, केयरलेस भूल गया। उस हाँ? पे मुझे बहुत है ना? तंग रहता है यार। ठीक है, मेरी कौन सी ऐसी अपनी आदत है जिससे मैं ही परेशान हूँ जिससे मैं ही परेशान हाँ। हूँ? कि यार ये आदत मेरे में नहीं होनी चाहिए? ये आदत नहीं होनी चाहिए। जल्दी में रहता हूँ चीजों है। को, कोई चीज कोई काम मेरे ऊपर आ जाए ना तो मैं चाहता हूँ ये काम उसी वक्त खत्म हो, ये कल परसों पे ना जाए। जो काम जिस वक्त हो सकता है उसी वक्त खत्म करने की कोशिश करता हूँ उस चीज को। जल्दी, यानी फौरन हो जल्दी जाए काम। जल्दी जल्दी, वेट नहीं करना। नहीं वेट नहीं करना, लेकिन थोड़ा टाइम होना चाहिए, थोड़ा होना टाइम चाहिए। लेना चाहिए चीजों का। जरूरी है वो भी। हाँ, वो जरूरी है, हाँ। वो अपनी जगह। वो कहते हैं लेकिन- जल्दी का काम शैतान का, जल्दी हाँ, में लेकिन कभी कभी गलत ज्यादा भी हो जाता लंबा डिले कर भी नहीं सकता किसी काम ठीक को। है। हाँ है। वो नेचर भी होती है। हाँ। अच्छा शहजाद, सवाल ये कि मैं तैयार होने में टाइम बिल्कुल नहीं लगाता। बोलो। नहीं वैसे मैं तैयार होने में टाइम नहीं लगाता, ये खामखा बजा रहे हैं, ये बड़ा लंबा तैयार यार इतना बड़ा एक उसमें वो आया है बैंग। नहीं वाकई में तैयार होने में वो टाइम। बॉक्स नहीं के लगा। अंदर जितनी भी देखिए ना, चीज, देखिए मैं आपको सच बताता हूँ, मजाक सेट के ना इसने मेकअप किया ना मैंने मेकअप किया। हाँ। हम दोनों ने तो फिर बाल- तैयार होने में क्या टाइम हमने लगा? अपने शादी बाल जो- बनवाए। बाल बनवाना। बाल यार उन्होंने ये- भी अच्छे बनवाए, बाल मैंने भी अच्छे सैलून में बनवाए। बैठा हुआ था वो जो स्टाइलिस्ट था, उसने इसके बाल बना दिए थे और ठीक बनाए, मुतमईन ही नहीं था। ओ भाई तू मुतमईन नहीं था तो खुद घर से बना के आ जा, तो उसके सामने क्यों बैठा है आगे? और वो तो अलग, फिर यहाँ पे भी आके, स्टूडियो में भी आके। उन्होंने तो इससे बोला ये झूठ यार, झूठ बोल रहा है यार।
निकाले सीसीटीवी फुटेज निकाले यार बड़ी फिक्र है इसको बहुत। दोनों एक साथ हम अंदर गए और मैं जल्दी बाहर निकला हुस्न परस्त आदमी है, हुस्न परस्त आदमी है। एंड तक बाहर नहीं निकला। ठीक है, सही है। अच्छा, बहुत से क्रिकेटर्स ने स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, किसकी सबसे अच्छी है? अच्छा, मैंने किसी की यूज ही नहीं की, अपनी की है। मैं अब खास तौर पे ये अपनी इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मेड इन पाकिस्तान भी, और जाहिर बात है मेरी चीज अगर मैं यूज ना करूँ मैं अपने फैंस को कैसे कह सकता हूँ या दोस्तों को कि सही आप बात यूज करें। बिल्कुल तो सही। मुझे पसंद आई है, मैं इसी चीज को, जो ब्रांडेड चीजें थी ना उससे मैं थोड़ा सा अब नीचे की तरफ आ रहा हूँ, बहुत और यूज अपनी- किए हैं, अब थोड़ा नीचे की तरफ। मेड इन पाकिस्तान, व्हाई नॉट? कुछ सही है, व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट, जरूरी है। मुझे बचपन में प्यार से ये कहते थे। अलिफ। अच्छा है। अरे तो फिल्म में अच्छी बात। हाँ, अच्छा है। थैंक्स फॉर प्रमोटिंग द हाँ, मूवी शायद। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। होप केयर कहते थे मुझे बचपन में। क्योंकि होप जिंदगी और केयर उसकी जरूरत। नाइस। ये वही बात है, पॉलिटिकली करे। ये नहीं भाई, बहुत- इसका जवाब देते भाई, वो बाद में पॉलिटिक्स। अच्छा नहीं, मुझे बचपन में वो कुछ नहीं कहते थे। नहीं, बहुत सारे नाम थे ना वो। ठीक है। मुझे, मैं बहुत स्किनी होता था, कांगड़ी पहलवान कहते थे। कांगड़ी पहलवान, ये अक्सर बच्चे तो स्किनी, तो उनको ये हाँ, ये नाम दिया ये जाता एक है। नाम मेरा पड़ा हुआ होता था, तो ये मुझे खवातीन की इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है यार। खवातीन की इस बात, अपने ऊपर जो टाइम लगाते हैं ना मेकअप संवरने में, वो ये बहुत तभी time लगाते हैं। सिर्फ बेचारे के बाल बनाने पे इतने ताने मिले उसको, तो ये जो नहीं तो मेकअप सही है ना, एक बंदा यार उससे वैसे- तंग हो, ठीक है, यहाँ पे इसका ये हाल देख रहा हूँ मैं। यार वैसे मैं रियलाइज करता मैंने हूँ कहा कौन सा लड़का है जो अपने ऊपर इतना टाइम लगाता है यार, जैसे हो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह कि सही हो। जब इसने बाल बना लिए ना, पकड़ लिए बात ही जो। इससे बाल बना लिए ना, तो जब मेरे बाल उसके बनाने बाद की बारी आई आई, आपकी। तो ये बैठा हुआ था, ओ यानी अभी बैठा भी देख रहा है मुझे। ये कब खत्म हो गए? अब हम दोनों ने साथ निकलना था, तो ये- अब मुझे भी बुरा लग रहा था। मैं कह रहा जल्दी बना बाल यार, वो बैठा वो देख रहा है मुझे। फिर बीच में देखा, थोड़ी देर बाद शायद खुद आ गया यार, यहाँ से ऊपर से जरा ठीक कर। यार ऐसा मैं इसके बाल देख रहा हूँ, अब इसके बालों में उम्र के हिसाब से सफेदी आ जाती है, तुम उसको छुपाने के लिए सुरमा लगा रहे हो और नहीं, पता नहीं, नहीं क्या। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा बड़े बड़े टीवी पे प्रोग्राम आ रहे, सच अच्छा, बोलो तुमने यहाँ सारा दो- सुरमा दो- नहीं लगाया नहीं, हुआ, नहीं, मैं ये बताता वाइट हूँ। बाल छुपाए कि नहीं छुपाए? मैं बताता हूँ, आप बताओ, सच मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन अच्छा, ये वकील बना हुआ है, काला कोट पहन के आया हुआ है जिसका, हाँ। मैं बता रहा हूँ, बताओ। मैं बता रहा हूँ। हम दोनों के बाल यहाँ से सफेद बाल हैं कुछ। अच्छा हर तो चीज इसमें में क्या- मुझे शामिल अच्छा, करता है, मेरे जवाब भी कॉपी सुने, पेस्ट सुने, करता था, सुने, और अब सुने, देखो सुने सुने, हम दोनों के कुछ बाल सफेद कुछ, हैं। हाँ। अच्छा, हम इस पे बात कर रहे थे कि सर यार, के ना, मतलब- हमने कहा कि यार ये यहाँ पर दो हमारे हैं कुछ बाल सफेद, इसके बाल सफेद हैं। तो मैंने कहा तूने कैसे काले कर लिए? इसने कहा मैंने ये लगाया। मैंने कहा मुझे भी लगा सही दो है, फिर अच्छी यार। बात है। अच्छा जनाब, अब सवाल मैंने कहा आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि मजीद बात हो और कपड़ों की बात हो, तो इसमें से नाम निकलेंगे। ये हमारा एक सेगमेंट है, इसमें से नाम निकलेंगे। आपने उनके बारे में कुछ बताना है। हो सकता है आपके लिए कोई गाना निकल आए, आप गाना गाएंगे, कोई क्रिकेटर का नाम निकल आएगा तो आप उनके बारे में बताएंगे। आपसे ठीक है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह जी। मिक्स तो करें ना अच्छी तरह, हाँ ठीक है, ये हो गया। मिसबाह उल हक। हाँ, क्या बताएंगे जी मिसबाह उल हक के बारे में, क्या बताएंगे? अच्छा ऐसा करते ना, निकालूंगा मैं, बताएगा वो जब निकालेगा तो मैं बताऊंगा। सही है, ये कर लेते हैं। हाँ ना, अपने रूल तो फिर इसको वापस रखते हैं, नहीं तो mix अभी तो करते हैं। बता देना हमारे। मिसबाह उल हक के अच्छा बारे में। मिसबाह उल हक का क्या बताऊं मैंने मैं पर्ची मिसबाह मिला उल हक दिया। के बारे में? कुछ भी। मिसबाह उल हक मिसबाह उल हक एक पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत रही हैं, क्रिकेट आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, अच्छा कप्तान रहा टेस्ट क्रिकेट का, और मैं समझता हूँ कि अब ओडीआई और T20 की भी वही कोच है। थोड़ा सा प्लेयर्स का माइंड सेट अब चेंज करना चाहिए, थोड़ी पॉजिटिव और एग्रेसिव क्रिकेट, अटैकिंग क्रिकेट खिलानी चाहिए प्लेयर्स को। ठीक है जी, जबरदस्त। सुन रहे हैं इनकी सलाह मशवरा। अब जो ये शहजाद जो निकालेगा पर्ची, वो यही बताएगा। वो यही बताएगा, पहली बारी तो होने दो यार। आवाज बैंड। हाँ, हारून, ऑब्वियसली आवाज बैंड वाला। हाँ। अच्छा, हारून के बारे में मैंने, और जब आवाज बैंड होता था, ये बड़ा ही जबरदस्त बैंड था और हमने साथ टूर भी किया था। और हारून की सबसे मज़ेदार बात ये है कि कमाल किस्म का एंटरप्रेन्योर है वो, और उसने एनिमेशन ये जो बुरका एवेंजर्स बनाया था, ये भी हारून ने बनाया था। ब्रिलियंट यार। सो आई थिंक उसके इस चीज़ को कोई नहीं जानता। और अगर अंग्रेजी गाने इस मुल्क में कोई कमाल गा सकता है ना, तो वो हारून है।
कमाल दैट रिमाइंड्स मी, बुर्का एवेंजर्स के बाद आया नहीं दोबारा बुर्का एवेंजर्स। वो अपनी एनिमेशन और उन चीजों में लगा हुआ है, बट आई थिंक इज डूइंग अ ग्रेट ठीक है, अच्छा जी, हाँ जी, नेक्स्ट। इंजमाम उलग, पहले मिसबा उलग और अब इंजी भाई। हाँ, इंजी भाई जबरदस्त किस्म के क्रिकेटर, आउट बैकबोन रहे जब तक वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलते रहे, अच्छे कप्तान भी थे और मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। अच्छा, जबरदस्त है, बिल्कुल अच्छी बात। कोई ऐसी बात जो हम नहीं जानते उनके बारे में? इंजी भाई वो जो लोग ना जानते हो रन आउट होते थे, सभी जानते हैं। हाँ, ये सभी जानते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट। फाखिर, अगेन आवाज, सेम बैंड। हाँ, फाखिर एक कोई मशवरा फाखिर कोई एक होने कमाल के प्रोड्यूसर है हमारे मुल्क का। लोगों को ये नहीं पता कि वो, अगर आपने कभी गाना बनाना हो तो फाखिर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स इन पाकिस्तान। कि आप उसको जाएं और कहें कि ये मैंने लिखा है या मैंने कुछ बनाना है, तो उसका जो म्यूजिक वो बनाता है पूरे गाने के अंदर, चाहे वो गिटार की अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो कीबोर्ड की हो, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर्स इन पाकिस्तान। नो डाउट। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनका हर गाना हिट होता है, लाइक एवरी सॉन्ग दैट यू कम आउट विद इज मोस्टली अ हिट। इज देयर अ फॉर्मूला? फाखिर के भी सब गाने मतलब सारे लोग हिट हो जाते हैं, कोई गाना ऐसा नहीं जो मिस होता हो? अच्छा, मैं वैसे आई पर्सनली फील कि हर गाना हिट नहीं हो पाता है। यार लेकिन Try- अगर कोई मेगा हिट नहीं होता लेकिन लोग सुनते जरूर हैं। ट्राई करते हैं, हाँ। बट लेकिन मुझे लगता है कि जो गाना एक जो फॉर्मूले के तौर पे आप गाना बनाते हैं वो तो बड़ा मसला है, उसके अंदर तो आई डोंट नो क्या होता है नहीं होता। बट जो गाना आप जेन्युइनली ये सोच के बनाते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो क्लिक कर जाएगा, click लोग करेगा। भी इंजॉय क्या करें बात। उसको। ठीक है जी, हाँ जी। फवाद आलम जी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी उस लड़के ने, कभी हिम्मत नहीं हारी, उसको चांस नहीं भी मिल रहा था पाकिस्तान टीम से, लेकिन उसके बावजूद मेहनत करता रहा, अपने आप को बताता रहा कि मैं आई एम द बेस्ट इन डोमेस्टिक क्रिकेट। टॉप परफॉर्मेंसेस उसकी रही है पाकिस्तान से, जब उसको चांस मिला उसने डिलीवर किया। ये एक बड़ा ग्रेट दूंगा मैं उस लड़के को कि उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और खेलता रहा। सो आप अगर हिम्मत ना हारे और मेहनत करते हैं तो वन डे यू कैन अचीव द गोल दैट यू थॉट ऑफ। ठीक है जी। शेख रशीद, वाह यार, शेख रशीद आपकी फेवरेट है ना शेख रशीद? शेख रशीद इंतहाई कमाल किस्म का ह्यूमर है उनका, है ना? इंतहा से ज्यादा फनी है। हाँ, और मैंने देखा है कि जितने वो टीवी पर फनी है, अगर आप उनको वैसे जानते हो, उनका ह्यूमर जो है ना वो एक और लेवल का है। और मजेदार बात यह है कि जब आप उनके पास सामने बैठे बातचीत कर रहे हो तो वो आपको हर वो चीज बता देते हैं जो आप ना भी सुनना चाह रहे हो। नहीं वो तो ठीक है, उनके काम जो काम जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए उस हाँ। हवाले से बताओ ना, उसमें क्या कर रहे उन्होंने हैं? कहा जो मेरा दिल करे मैं बता दूं। लेकिन चले उनका दिल कर रहा है। उनको जिम्मेदारी अभी ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की दी हुई है ना। हाँ, भाई जिस तरह मैं क्रिकेटर्स का निकाल रहा हूँ कि हाँ, बड़े अच्छे क्रिकेटर हाँ। ये वो पॉलिटिशियन ठीक है, है। शेख रशीद का लोगों को बताओ, यार, सुनना चाह रहे हैं आपके वो मुंह से। पॉलिटिशियन के बारे में मैं क्या बताऊं? मैं ये बता सकता हूं कि मैंने ह्यूमर का बताया, मुझे सबसे अच्छी चीज उनकी ह्यूमर लगती है। ह्यूमर, बट ही इज अ गुड। उससे रेलवे तरक्की करेगा? वो पता ह्यूमर नहीं, से मैं से पूछ रहा हूँ। वो पता नहीं, मुश्किल अच्छा, मुश्किल है। रेलवे ह्यूमर से कैसे तरक्की करे? नहीं मेरा मतलब दिमाग होता है तो किसी चीज को चलाने के लिए दिमाग तो चाहिए अब ना। ऐसे इंटेलिजेंट आदमी का ह्यूमर अच्छा होता है। हाँ। यूनुस खान वो बंदा उस इतना मेहनती बंदा मैंने नहीं देखा किसी क्रिकेट में, मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट में जिसने मेहनत करके बनाओ। वो कोई टैलेंटेड नहीं था यूनुस खान, वो मेहनत से बना है, हाँ, वो अपनी मेहनत से बना है वो लड़का, वरना उसके अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं था क्रिकेट का। नॉर्मल ऑर्डिनरी प्लेयर था, लेकिन उसने अपने आप को और मेहनत से बाकी इंट्रोवर्ट आदमी है वैसे वो, जितना मैं थोड़ा बहुत अच्छा। जानता हूँ, बड़ा अपने में रहते हैं और ज्यादा बहुत जबरदस्त। बट इज बहुत- वेरी बहुत अच्छे नाइस, इंसान है, बहुत अच्छे ऑलवेज इंसान वेरी हम्बल। अच्छा, लेकिन एक बात है कि आपने बोला कि अगर टैलेंटेड कोई नहीं होता, यानी एक बात सोच रहा हूँ कि हाउ डज एनीबडी लाइक यहाँ तक पहुँचता ही कैसे जो इतना टैलेंटेड नहीं है और फिर बाद में मेहनत करके, यानी एक सर्टन जगह पे आने के लिए, ये किस्मत की बात है कि वो आ गया कोई असल सामने। उसकी यूनुस खान की लाइफ मेरे सामने बहुत ज्यादा करीब है। ओके, उसकी फैमिली बहुत स्ट्रगल की है, उसकी फैमिली के अंदर इश्यूज वगैरह, लेकिन वो लड़का लड़ता रहा, खेलता हाँ। रहा। उसने कभी अपने चेहरे पे अपनी बॉडी लैंग्वेज से फील होने नहीं दिया नहीं कि है। मेरे घर में कोई इंसिडेंट हुआ या ये है या वो है। हाँ, वो खेलता रहा वो लड़का, इस चीज पे मुझे वो बहुत जबरदस्त, पसंद वेरी है। हम्बल गाय। ठीक है जनाब, हमारा सेगमेंट तो ये भी खत्म हो गया, शो खत्म होने वाला है, लेकिन एक और गेम है जो शहजाद रॉय खेलना चाहते हैं। क्या गेम है भाई वो? डाइस वाली कहाँ है गेम जरा? बल्कि अगर लाला कहे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ना।
अच्छा ये बता दे कि हमने कश्मीर जा रहे थे जब हमने किया था। मैं कश्मीर में मेरे ख्याल में किया था। क्या था वो, ये वही क्या सीधा सीधा क्या कर हाँ, बस चले। आप मुझे बताओ कि हाँ, नंबर सोच रहे हैं। चल ठीक है, आ जा। क्या है? अच्छा, नहीं, एक मिनट, ये क्या, एक मिनट मुझे लोगों में बताना ये गेम क्या है यार। अच्छा, हम आपस जब- में खेल मैं- चुके हैं, हमें भी तो मैं पता। और अच्छा हम ये लाला- समझ रहे थे कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। मैं और लाला कश्मीर जा रहे थे, आप उधर ही खड़े थे। तो लाला ने कुछ चीजें सोची, हम ऐसे ही खेल रहे थे आपस में, और लाला ने कहा यार कि मैं सोचता हूँ तो बता दे। तो मैंने भी इनका फोन कोड बता दिया आपके सामने। हाँ, फोन कोड ब्रेक में शहजाद ने, यानी किसी का फोन कोड बताना यार, देखो इसको यार। तुक्का था, हाँ? तुक्का था नहीं इसका। नहीं मैं इसकी हरकतों पे हैरान हूँ। यार ये क्या? हाँ, देखो ना यार। अच्छा अब आप ये ले जाएं, ये ले जाएं, ये डाइस ले जाएं। हाँ ठीक है, डाइस निकला है शहजाद की पॉकेट में से, अच्छा चेक कर लूं सही है पूरे पुरसे। हाँ। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम? अब आप इसको रोल करें। अच्छा ऐसे ना आप अपने हाथ में करें, उनको दिखाएं और आप दोनों देखें फिर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखें नहीं ये वाला नहीं। देखें ठीक है देखें ना यार। देख लिया। अच्छी तरह देख लिया यार, देख लिया। अच्छी तरह देख लिया। अच्छा आप अपने दिमाग में वो नंबर लिखें ब्लैक बोर्ड पर। ब्लैक बोर्ड पे नंबर देखो। अपने दिमाग में लिखें ब्लैक बोर्ड पर। हो गया, लिख दिया। 1 जबरदस्त। यार नहीं यार, Well done. ये दिस इज टू ब्रिलियंट। एक और, नहीं यार एकदम चलेगा और। और। यार ये कैसे यार? बड़ी बात है यार। चले यार करें। कौन सा कैमरा देखा है शहजाद? यार ये क्या चक्कर है? हाँ जी बस यार, ये क्या है यार, ये नहीं समझ आई। नहीं पहले अपने दिमाग में, असल में आप लोगों ने दिमाग में देख के नंबर देखना है। देख रहे हैं? हाँ देख लिया, दिमाग में भी आ गया। डाल दिया? नहीं आप दोनों एक साथ ना देखें ना, एक साथ पहले ना शायद। देखें? अच्छा चले एक साथ देखें, दोबारा करें। देख लिया हमने एक साथ। नहीं दोबारा दोबारा रोल- देख लें? देखें, रोल करें इसको अच्छे तरीके से, और रोल करने के बाद अब देखें। देख रहे हैं आप? हाँ देख लिया। अब ऐसे आप अपने दिमाग में ब्लैक बोर्ड पे लिखें लिख दिया। 6। The hell man, what the hell, what the hell, ये क्या है यार? खुदा हाफिज। चले। क्या बात है। यार शहजाद, ये बाद में अब सीखेंगे शहजाद से, ये अच्छा है यार, ये इंप्रेसिव है। बहुत जबरदस्त। अच्छा जनाब, हमारा शो का वक्त खत्म हुआ है। 14 अगस्त का स्पेशल शो है ये हमारा। जाते जाते लाला, हमारे लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम आप देना चाहोगे? हाँ, पैगाम बहुत ही सिंपल है। 14 अगस्त ये हमारी एक मेरे और आपके वालिदैन ने, पेरेंट्स ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज़ादी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। फ़लस्तीन, कश्मीर, इनकी मिसालें, ये लोग हमारे सामने हैं कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। कोई इनसे जाके पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक नेमतों से भरा हुआ खूबसूरत मुल्क दिया हुआ है, इसकी कदर करनी चाहिए। बड़ा इजी होता है दूसरों पे उंगली उठाना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है अपने आप से, इस मुल्क के लिए मैं क्या कर सकता हूँ और क्या कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच। शहजाद, आपके लोग आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि हमारी जो नई जनरेशन है, जो अभी आ रहे हैं हमारे छोटे यंग, आई थिंक उनका जो एक कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ, वो थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा सा कम हो रहा है। बिकॉज वो जब देखते हैं इतनी डिस्पेयर, डिस्पॉन्डेंसी उनको नज़र आती है, तो अनइवन ग्रोथ है। कहीं पर एक न्यूयॉर्क की तरह बिल्डिंग खड़ी हुई है और एक तरफ गटर खुला हुआ है। कराची में ही आप रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको रीज़न टू बिलीव नहीं मिल रहा इस मुल्क के अंदर। सो उनको रीज़न टू बिलीव देने के लिए हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको मेक श्योर करना है कि उस यूथ को ये एहसास दिला दें कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर उनको ये बिलीव सिस्टम नहीं उनके अंदर आएगा, तो फिर वो सारे जितने अच्छे ब्रेन्स हैं हमारे मुल्क के अंदर, डॉक्टर्स हैं, वो सारे बाहर जा रहे हैं। बाहर जाएंगे। उनको रोकने के लिए इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट Very टू गिव देम रीज़न टू बिलीव कि यहाँ पर अनइवन ग्रोथ नहीं है, हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही है जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। जाते जाते हम शहजाद रॉय से सुनेंगे एक मिली नगमा, और नेक्स्ट वीक आपसे होगी हमारी मुलाकात। देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। आस बांध माइक तो कर नहीं चाहिए तू हाथ में। खड़ा है, तस्से मस नहीं होता। तू है एक आम आदमी और बस अब नहीं होता। तो क्या करूं, हिम्मत हार दूं? नहीं, लगा रे तू लगा रे, खड़ा रे तू खड़ा रे, पड़ा रे तू पड़ा रे। आखिर के अंदर एक लाइन कह दूंगा, मुझे फिक्र ये नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये है कि ऐसे ही ना चलता रहे। थैंक यू।